जब खून की दुश्मनी पीढ़ियों से चली आ रही हो, तब मोहब्बत सिर्फ एक जज्बात नहीं, बल्कि एक जंग बन जाती है। ये कहानी है अर्जुन मल्होत्रा की, एक ऐसा नाम जिससे अंडरवर्ल्ड कांपता है, जिसकी दुनिया में भरोसा एक कमजोरी है और प्यार एक धोखा। और दूसरी तरफ है ज़ारा खान, दुश्मन खानदान की वो लड़की, जो सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि दिमाग और हिम्मत में भी किसी से कम नहीं। दोनों को बचपन से सिखाया गया कि एक दूसरे का खून ही उनकी किस्मत है, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जब पहली बार ये दोनों आमने सामने आए, तो बंदूकें उठी, नफरत भड़क उठी, लेकिन उसी पल एक ऐसा रिश्ता जन्म ले चुका था, जिसे ना वो समझ पाए, ना रोक पाए। एक तरफ परिवार की इज्जत, सत्ता और बदले की आग, और दूसरी तरफ दिल, जो दुश्मन के लिए धड़कने लगा था। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, सच के पर्दे खुलेंगी, रिश्ते टूटेंगे, और वो राज सामने आएंगे जो पूरी अंडरवर्ल्ड की नींव हिला देंगे। क्योंकि हर दुश्मनी के पीछे एक सच्चाई होती है, और हर मोहब्बत की कीमत खून से चुकानी पड़ती है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये है खून, धोखे और जुनून से भरी एक ऐसी कहानी जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल देगा। दुश्मन का प्यार, खून, सत्ता और मोहब्बत, एक ऐसी कहानी जहां दिल और गोलियों की आवाज एक साथ गूंजेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो, तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। गोदाम की दीवारों से टकराकर लौटती गोलियों की आवाजें उस रात को एक ऐसे शोर में बदल रही थी जिसमें हर धड़कन का हिसाब गिना जा सकता था और हर सांस एक जोखिम थी जिसे लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धुएं और धूल के बीच अर्जुन मल्होत्रा ने अपने आप को एक लोहे के कंटेनर के पीछे कवर में लिया। उसकी उंगलियां पिस्टल की पकड़ पर कस चुकी थी और उसकी आंखें हर हरकत को ऐसे पढ़ रही थी जैसे यह एक युद्ध नहीं बल्कि शतरंज का बोर्ड हो जहां हर मोहरा अपनी जगह तय कर रहा है। दूसरी तरफ ज़ारा खान एक टूटी दीवार के पास झुकी हुई थी। उसका शरीर पूरी तरह संतुलित और तैयार, और उसकी नजरें उस दिशा में थी जहां से विक्रम के लोग आगे बढ़ रहे थे। समीर राठौर बीच में फंसा हुआ था, लेकिन अब वह भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे उसने यह मान लिया हो कि इस खेल का नतीजा उसके हाथ में नहीं है। अर्जुन ने तेजी से 2 गोलियां चलाई और सामने बढ़ते 2 लोगों को गिराया। फिर उसने हल्का सा झुककर ज़ारा की तरफ देखा और बिना शब्दों के ही इशारा किया, बाएं से घेरो। ज़ारा ने तुरंत समझ लिया जैसे ये संवाद पहले से तय हो, और वह तेजी से अपनी जगह से खिसककर दूसरी तरफ बढ़ गई। उनके बीच अब कोई औपचारिक योजना नहीं थी, लेकिन उनके मूव्स में एक ऐसा तालमेल था जो किसी भी ट्रेनिंग से नहीं बल्कि अनुभव और भरोसे से आता है, भले ही वह भरोसा अभी पूरी तरह स्वीकार न किया गया हो। इसी बीच धुएं के उस पार विक्रम मल्होत्रा खड़ा था और उसके चेहरे पर वही ठंडी शांति थी जो हर अराजकता के बीच भी उसे अलग बनाती थी। उसने अपने एक आदमी को हल्के से इशारा किया और वह तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल ज़ारा की गोली ने उसे रोक दिया। विक्रम की आंखों में एक पल के लिए हल्की सी चमक आई, जैसे वह इस चाल की उम्मीद कर रहा था, और उसने धीरे से कहा, दिलचस्प। अर्जुन ने उसकी आवाज सुनी और उसकी नजर तुरंत उस दिशा में गई जहां विक्रम खड़ा था। दोनों की आंखें एक पल के लिए मिली और उस एक पल में जैसे सालों की कहानी गुजर गई, झूठ, भरोसा, धोखा और अब ये टकराव। अर्जुन ने अपनी पोजीशन बदली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, हर कदम नापा हुआ, हर मूव सोचा हुआ। तुम्हें लगता है कि यह खत्म हो जाएगा? विक्रम की आवाज फिर से गूंजी, इस बार थोड़ी साफ, थोड़ी करीब। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। वह अब शब्दों में नहीं, फैसलों में बात कर रहा था। ज़ारा दूसरी तरफ से आगे बढ़ रही थी और उसने देखा कि समीर अब भी वही है, बीच में, जैसे वह इस पूरे खेल का केंद्र बन चुका हो। उसने जल्दी से उसकी तरफ इशारा किया कि वह नीचे झुक जाए, और फिर उसने अपने सामने खड़े 2 और लोगों को गिराया। उसके चेहरे पर अब कोई झिझक नहीं थी, क्योंकि यह लड़ाई अब सिर्फ जिंदा रहने की नहीं बल्कि सच को बचाने की थी। अचानक एक तेज धमाका हुआ और गोदाम का एक हिस्सा धूल में बदल गया, जिससे कुछ सेकंड के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। उसी धुंध के बीच विक्रम अपनी जगह से गायब हो गया, जैसे वह इस पूरे अराजकता का इस्तेमाल कर चुका हो। अर्जुन ने तुरंत यह महसूस किया और तेज आवाज में कहा, वह निकल रहा है। ज़ारा ने तुरंत अपनी दिशा बदली और बाहर की तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, 2 लोग सामने आ गए और उसे रोकने की कोशिश की। उसने बिना समय गंवाए उन्हें गिराया, लेकिन इस छोटे से रुकाव ने विक्रम को कुछ सेकंड दे दिए, और इस खेल में कुछ सेकंड ही सब कुछ बदल सकते हैं। बाहर गाड़ियों की आवाज आई और अर्जुन जब तक बाहर पहुंचा, एक काली कार तेजी से दूर जा चुकी थी। उसने बिना देर किए अपनी कार की तरफ दौड़ लगाई और ज़ारा भी उसके साथ आकर बैठ गई। पीछा करो, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई हिचक नहीं थी। कार सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी और शहर की रात एक बार फिर एक पीछा बन गई। तेज लाइट्स, खाली सड़कें और हर मोड़ पर एक नया खतरा। अर्जुन की आंखें सामने की कार पर थीं और उसका दिमाग हर अगले मूव को पहले से सोच रहा था। वह सीधे नहीं भागेगा, ज़ारा ने कहा, वो हमें कहीं ले जा रहा है। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया, मुझे पता है, उसने कहा, लेकिन इस बार हम भी तैयार हैं। कार एक सुनसान फ्लाईओवर पर चढ़ गई और सामने की कार ने अचानक दिशा बदली, जैसे वह उन्हें भ्रमित करना चाहती हो। अर्जुन ने बिना देर किए उसी दिशा में कार मोड़ी और दोनों के बीच दूरी कम होने लगी। अचानक सामने की कार ने ब्रेक लगाया और उससे 2 लोग बाहर निकले, हाथों में हथियार लिए। अर्जुन ने तुरंत कार रोकी और बाहर निकलकर कवर लिया, और ज़ारा ने भी बिना समय गंवाए अपनी पोजीशन ले ली। गोलियों की आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार ये लड़ाई छोटी थी, सिर्फ रास्ता साफ करने की। कुछ ही पलों में वे लोग गिर चुके थे, लेकिन जब अर्जुन ने फिर से सड़क की तरफ देखा तो वह कार गायब थी। कुछ सेकंड के लिए दोनों वहीं खड़े रहे और हवा में सिर्फ उनके सांसों की आवाज थी। वो फिर निकल गया। ज़ारा ने धीरे से कहा,
अर्जुन ने कुछ पल के लिए कुछ नहीं कहा और फिर धीरे से बोला, नहीं, वह भाग नहीं रहा, वह हमें तैयार कर रहा है। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक सवाल था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह भी अब ये समझने लगी थी कि यह खेल सीधा नहीं है। दोनों कार में वापस बैठे और इस बार उनकी गति धीमी थी, लेकिन उनके दिमाग पहले से ज्यादा तेज चल रहे थे। ये सिर्फ एक पीछा नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब अपने असली रूप में सामने आ रहा है। रात की उस लंबी सड़क पर जहां शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी, अर्जुन और ज़ारा एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रहे थे। एक ऐसा मोड़ जहां उन्हें सिर्फ अपने दुश्मन का नहीं, बल्कि अपने ही अतीत का सामना करना होगा, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि यह लड़ाई सिर्फ जीतने की नहीं, बल्कि सच को पूरी तरह समझने की है, और शायद वही सच इस पूरे खेल का असली अंत तय करेगा। फ्लाईओवर की उस लंबी, लगभग खाली सड़क पर कार की रफ्तार अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन मल्होत्रा और ज़ारा खान के भीतर चल रहा तूफान किसी भी तरह शांत नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी कुछ ही मिनट पहले जो हुआ था, उसने एक बार फिर यह साबित कर दिया था कि विक्रम मल्होत्रा सिर्फ एक कदम आगे नहीं है, बल्कि वह हर चाल को पहले से भांपकर उसका जवाब तैयार रखता है। शहर की रोशनी अब दूर पीछे छूटती जा रही थी और सामने सिर्फ अंधेरा और अनिश्चितता थी, एक ऐसा अंधेरा जिसमें हर मोड़ पर कोई नया सच छुपा हो सकता था। अर्जुन ने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की और गहरी सांस ली, लेकिन उसकी नजरें अभी सड़क पर टिकी थी, जैसे वह हर छोटे से छोटे संकेत को पकड़ना चाहता हो। ज़ारा उसकी बगल में बैठी थी और उसका चेहरा बाहर की तरफ था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और देख रही थी, वह सब जो अब तक हुआ था और वह सब जो अब आगे होने वाला था। वो हमें घुमा रहा है, ज़ारा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अब कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडी समझ थी। अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, वो हमें समझा रहा है कि हम अभी उसके स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे और इस बार यह खामोशी किसी असमंजस की नहीं थी, बल्कि एक स्वीकार की थी कि यह लड़ाई अब सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि दिमाग की भी है, और इसमें जीतने के लिए उन्हें अपनी सोच को बदलना होगा। कार धीरे धीरे शहर के अंदर वापस लौट रही थी, लेकिन इस बार उनका रास्ता तय नहीं था, क्योंकि अब उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना था। अर्जुन ने अचानक कहा, हमें वापस जाना होगा। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा, कहाँ? वहीं जहाँ ये सब शुरू हुआ था, अर्जुन ने कहा, और उसके शब्दों में एक गहराई थी, जैसे वह किसी खास जगह की बात कर रहा हो। ज़ारा ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर धीरे से कहा, पुरानी बिल्डिंग। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया। कुछ देर बाद उनकी कार उसी जर्जर बिल्डिंग के सामने खड़ी थी, जहाँ अर्जुन पहले भी जा चुका था, वह जगह जहाँ उसके अतीत के कई जवाब छुपे थे और शायद अब भी छुपे हुए थे। दोनों बिना समय गंवाए अंदर गए और इस बार उनके कदमों में कोई हिचक नहीं थी, क्योंकि अब ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक कड़ी थी उस सच्चाई की जो धीरे धीरे सामने आ रही थी। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए अर्जुन ने हर कोने पर नजर डाली, जैसे वह ये सुनिश्चित करना चाहता हो कि इस बार कोई उन्हें देख नहीं रहा। कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर उसने उसे धीरे से खोला और अंदर वही पुरानी खामोशी उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन इस बार उस खामोशी में एक अलग ही एहसास था, जैसे ये जगह अब उन्हें कुछ बताने वाली हो। ज़ारा कमरे के बीच तक गई और चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर उसकी नजर उस टेबल पर पड़ी जहाँ कुछ पुराने कागज अब भी रखे थे। उसने उन्हें उठाया और ध्यान से देखने लगी और उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। ये देखो, उसने अर्जुन को पुकारा। अर्जुन उसके पास आया और उसने जो कागज दिखाए उन्हें ध्यान से देखने लगा। ये कुछ पुराने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स थे, लेकिन उनमें एक अजीब पैटर्न था, कुछ ऐसे नाम जो बार बार सामने आ रहे थे और हर बार किसी न किसी तरह विक्रम से जुड़े हुए थे। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ज़ारा ने कहा, यह एक नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क जो सालों से बनाया जा रहा है। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें अभी उन कागजों पर थीं, जैसे वह उनमें कुछ और ढूंढ रहा हो। अचानक उसने एक पन्ने पर रुककर कहा, ये देखो। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और उस पन्ने पर एक नाम लिखा था, राणा। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप रहे और फिर ज़ारा ने धीरे से कहा, तो ये सब उससे भी पहले शुरू हुआ था। अर्जुन ने गहरी सांस ली, विक्रम ने उसे बनाया और अब वह खुद खेल रहा है, उसने कहा। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन इस बार यह खामोशी किसी डर की नहीं थी, बल्कि एक समझ की थी, एक ऐसी समझ जो उन्हें अब एक नई दिशा में ले जा रही थी। उसी समय नीचे से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई अंदर आया हो। अर्जुन और ज़ारा दोनों तुरंत सतर्क हो गए और बिना कुछ कहे अपनी अपनी पोजीशन ले ली। कुछ सेकंड बाद कदमों की आवाज तेज हुई और फिर दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। मुझे पता था कि तुम लोग यहाँ आओगे, एक परिचित आवाज गूंजी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने खड़ा था विक्रम मल्होत्रा। इस बार उसके चेहरे पर कोई छुपाव नहीं था, बल्कि एक साफ आत्मविश्वास था, जैसे वह छुपना नहीं चाहता। तुम बहुत करीब आ गए हो, उसने कहा, और यही वह जगह है जहाँ से लोग या तो सब कुछ समझ लेते हैं या सब कुछ खो देते हैं। अर्जुन ने बिना कोई भाव दिखाए उसकी तरफ देखा। इस बार हम खोने नहीं आए, उसने कहा। ज़ारा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, इस बार हम खत्म करने आए हैं। विक्रम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए दोनों को देखा और उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, जैसे वह इस पल का इंतजार कर रहा हो। तो फिर शुरू करते हैं, उसने कहा। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई और इस बार यह साफ था कि यह सिर्फ एक टकराव नहीं, बल्कि एक खुलासा होने वाला है, एक ऐसा खुलासा जो उनके अतीत, उनके रिश्तों और इस पूरे खेल को एक नए अर्थ में बदल देगा, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि उनके भीतर भी शुरू हो चुकी थी। पुरानी बिल्डिंग के उस कमरे में हवा जैसे थम गई थी और समय भी कुछ पल के लिए रुककर इस टकराव को देख रहा था, जहाँ 3 लोग खड़े थे, अर्जुन मल्होत्रा, ज़ारा खान और विक्रम मल्होत्रा, और उनके बीच सिर्फ दूरी नहीं, बल्कि सालों की कहानी, झूठ, सच्चाई और अनकहे सवाल खड़े थे। कमरे की हल्की पीली रोशनी दीवारों पर लंबी परछाइयां बना रही थी और उन परछाइयों में जैसे अतीत के हर राज छुपे हुए थे। अर्जुन की नजरें सीधी विक्रम पर टिकी थी, उसकी उंगलियां हल्के से मुट्ठी में बंधी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही ठंडा संतुलन था जो अब उसकी पहचान बन चुका था। ज़ारा उसके थोड़ा पीछे खड़ी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी अब किसी सहारे की तरह नहीं, बल्कि एक बराबरी की ताकत की तरह थी। विक्रम ने कमरे के बीच में कुछ कदम बढ़ाए और उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी जो हर बार उसकी चालों को और खतरनाक बना देती थी।
तुम दोनों को यहाँ देखना उम्मीद के मुताबिक है, उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे यह मुलाकात पहले से तय हो। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ठहराव था जो सिर्फ उसी इंसान में होता है जिसे अपने हर कदम पर पूरा भरोसा हो। अर्जुन ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, हम जवाब लेने आए हैं, और इस बार अधूरे नहीं। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें एक ऐसी तीव्रता थी जो किसी भी लंबी बहस से ज्यादा भारी थी। विक्रम ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे वह इस मांग को समझ रहा हो, और फिर बोला, जवाब हमेशा सवालों से ज्यादा खतरनाक होते हैं अर्जुन, क्योंकि एक बार मिल जाए तो फिर पीछे लौटने का रास्ता नहीं बचता। उसने ये कहते हुए ज़ारा की तरफ भी देखा, जैसे वह उसे भी इस खेल का हिस्सा मान चुका हो। ज़ारा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, हम पीछे लौटने नहीं आए, हम ये खत्म करने आए हैं। उसकी आवाज में अब कोई झिझक नहीं थी, बल्कि एक साफ निर्णय था, और यह वही बदलाव था जो उसे अब इस खेल में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक निर्णायक बना रहा था। कुछ सेकंड के लिए तीनों के बीच खामोशी छा गई, और फिर विक्रम ने धीरे से कहा, तो फिर शुरू करते हैं, शुरुआत से। उसने कमरे के कोने की तरफ इशारा किया, जहां एक पुरानी कुर्सी रखी थी, और खुद उस पर बैठ गया, जैसे वह कोई कहानी सुनाने वाला हो, न कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड। तुम दोनों सोचते हो कि यह सब एक दिन में शुरू हुआ, या किसी एक फैसले से, उसने कहना शुरू किया, लेकिन सच यह है कि यह खेल बहुत पहले शुरू हुआ था, जब ताकत सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि दिमाग से तय होती थी। उसकी आवाज अब धीमी थी, लेकिन हर शब्द कमरे में गूंज रहा था। अर्जुन ने उसे बीच में रोका नहीं, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि यह सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि एक खुलासा होने वाला है। उसकी नजरें अभी विक्रम पर थीं, जैसे वह उसके हर हाव भाव को पढ़ रहा हो। तुम्हारे पिता और ज़ारा के पिता, विक्रम ने आगे कहा, दोनों अपने अपने तरीके से इस शहर पर राज करना चाहते थे, लेकिन वे एक चीज नहीं समझ पाए कि असली ताकत सामने नहीं, पीछे होती है। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जोड़ा, और वही जगह मैंने चुनी। ज़ारा की आंखों में हल्की सी सख्ती आई, लेकिन उसने खुद को रोका, क्योंकि अब ये सुनना जरूरी था। मैंने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया, धीरे धीरे, बिना किसी शोर के, विक्रम ने कहा, और जब तक उन्हें समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके शब्दों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक गर्व था, जैसे वह अपने बनाए हुए खेल पर गर्व कर रहा हो। अर्जुन ने धीरे से पूछा, और मेरी माँ? ये सवाल हवा में भारी हो गया, और कुछ पल के लिए विक्रम भी चुप हो गया, जैसे वह ये तय कर रहा हो कि कितना सच बताया जाए। फिर उसने धीरे से कहा, वह इस खेल का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वह रास्ते में आ गई थी। अर्जुन की आंखों में एक पल के लिए कुछ टूटा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। तो तुमने उसे हटा दिया, उसने ठंडे स्वर में कहा। विक्रम ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैंने फैसला लिया, और बाकी काम हालात ने किया। यह जवाब सीधा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि उसमें सच्चाई की झलक थी। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई, और इस बार यह खामोशी सिर्फ शब्दों की नहीं थी, बल्कि भावनाओं की थी, गुस्सा, दर्द, और एक ऐसा खालीपन जो सिर्फ सच जानने के बाद आता है। ज़ारा ने धीरे से कहा, और राणा? विक्रम ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, वो मेरा सबसे अच्छा प्रयोग था, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे मैंने बनाया, लेकिन जो अब खुद खेलना चाहता है। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, जैसे ये खेल अभी उसके लिए खत्म नहीं हुआ हो। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तो अब ये सब खत्म होगा। विक्रम ने उसे देखा और मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में एक चुनौती थी। तुम सोचते हो कि यह इतना आसान है? उसने कहा, तुमने सच देख लिया, लेकिन अभी भी पूरा नहीं। क्या मतलब? ज़ारा ने पूछा। विक्रम कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, और फिर बोला, मतलब ये कि इस खेल में सिर्फ मैं और राणा नहीं है, और भी लोग हैं जो अब तक सामने नहीं आए। ये सुनते ही दोनों के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया, क्योंकि यह एक नई परत थी, एक ऐसा संकेत जो ये बता रहा था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अचानक नीचे से तेज आवाज आई, गाड़ियों के रुकने की, और कुछ लोगों के तेजी से अंदर आने की। अर्जुन और ज़ारा दोनों तुरंत सतर्क हो गए, और बिना कुछ कहे अपनी अपनी पोजीशन ले ली। विक्रम खड़ा हुआ और हल्के से मुस्कुराया। लगता है अगला अध्याय शुरू हो गया, उसने कहा। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी, और यह साफ था कि यह सिर्फ एक और टकराव नहीं, बल्कि कुछ बड़ा होने वाला है। अर्जुन ने अपनी पिस्टल संभाली, और उसकी नजरें अब दरवाजे पर थी, लेकिन उसके भीतर अब सिर्फ एक ही चीज थी, ये खेल अब खत्म होगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी आगे क्यों न जाना पड़े। ज़ारा उसके साथ खड़ी थी, और इस बार उनके बीच कोई दूरी नहीं थी, क्योंकि अब वे सिर्फ साथी नहीं, बल्कि एक ही लक्ष्य के लिए लड़ने वाले दो योद्धा बन चुके थे। दरवाजा जोर से खुला, और अगले ही पल कमरे में नए चेहरे दाखिल हुए, लेकिन इस बार यह साफ था कि यह कहानी अब सिर्फ 3 लोगों की नहीं रही, बल्कि एक बड़े खेल में बदल चुकी है, जहां हर नई एंट्री एक नया खतरा और एक नया सच लेकर आ रही है, और अब इस खेल का हर कदम पहले से ज्यादा भारी होने वाला था। दरवाजा जिस जोर से खुला, उससे कमरे की हवा जैसे एक पल को कांप गई, और अगले ही क्षण अंदर दाखिल हुए लोग उस सन्नाटे को चीरते हुए एक नई हलचल ले आए। लेकिन इस बार यह सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि एक घोषणा थी कि यह खेल अब और गहरा होने वाला है। अर्जुन मल्होत्रा और ज़ारा खान पहले से तैयार खड़े थे, उनकी नजरें उन नए चेहरों पर टिक चुकी थी, और हर हरकत पर उनका ध्यान था, जैसे वे पहले ही समझ चुके हो कि अब सिर्फ गोलियों का नहीं, बल्कि फैसलों का खेल शुरू होने वाला है। विक्रम मल्होत्रा कमरे के बीच खड़ा था, और उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वही स्थिर आत्मविश्वास, जैसे ये सब उसी की योजना का हिस्सा हो। अंदर आए लोगों में से एक आगे बढ़ा, उसकी चाल में एक अजीब सा संतुलन था, और उसकी आंखों में एक ठंडा हिसाब, जैसे वह हर चीज को पहले से नाप चुका हो। उसने कमरे में खड़े तीनों को देखा, और फिर धीमे स्वर में कहा, तो आखिरकार सब एक ही जगह पर है। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोच थी, जैसे वह इस पल का इंतजार कर रहा हो। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा, और कुछ सेकंड के भीतर ही समझ गया कि यह आदमी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। तुम कौन हो? उसने सीधा पूछा, उसकी आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी। आदमी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, नाम से क्या फर्क पड़ता है, इस खेल में पहचान काम से होती है। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए जोड़ा, लेकिन अगर जानना ही है तो लोग मुझे कबीर अंसारी कहते हैं। ये नाम कमरे में गूंजा, और एक पल के लिए जैसे हवा और भारी हो गई।
जारा की आंखों में हल्की सी पहचान की झलक आई और उसने धीरे से कहा, तुम इतने सालों बाद। कबीर अंसारी ने उसकी तरफ देखा और सिर हल्का सा झुकाया। तुम्हारे पिता के साथ काम किया है मैंने, बहुत पहले, उसने कहा और उसके शब्दों में एक पुरानी कहानी की झलक थी। अर्जुन की नजर तुरंत विक्रम पर गई और उसने देखा कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, जैसे ये सब पहले से तय हो। तो यह नया खिलाड़ी है, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। विक्रम ने धीरे से जवाब दिया, नया नहीं, बस अब सामने आया है। कुछ पल के लिए कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी स्थिर नहीं थी। यह एक ऐसे तूफान से पहले की थी जो अब किसी भी पल फूट सकता था। तुमने सोचा कि तुम ही इस खेल को चला रहे हो, कबीर अंसारी ने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन हर खेल में एक और परत होती है जो आखिरी में सामने आती है। विक्रम की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, जैसे वह ये समझना चाहता हो कि सामने वाला कितना जानता है। जारा ने बीच में कहा, सीधे बोलो, तुम क्या चाहते हो? कबीर ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। सच, उसने कहा, लेकिन वह सच नहीं जो तुम ढूंढ रहे हो, वह जो तुमसे छुपाया गया है। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तो फिर बताओ। कबीर कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और फिर धीरे से बोला, तुम दोनों सोचते हो कि विक्रम इस खेल का मास्टरमाइंड है, और हाँ, वह है, लेकिन वह भी अकेला नहीं है। ये सुनकर अर्जुन और जारा दोनों के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया, क्योंकि यह वही बात थी जो विक्रम ने कुछ देर पहले कही थी, लेकिन अब किसी और के मुंह से सुनना इसे और ज्यादा गंभीर बना रहा था। तो फिर कौन? अर्जुन ने पूछा। कबीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ये खेल एक ही इंसान ने नहीं बनाया, यह एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में हर बड़ा खिलाड़ी शामिल है, राजनीति, बिजनेस, अंडरवर्ल्ड, सब। कमरे की हवा और भारी हो गई, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि यह लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक पूरे नेटवर्क के खिलाफ है। विक्रम ने पहली बार सीधे कबीर की तरफ देखते हुए कहा, तुम बहुत बोल रहे हो। कबीर ने बिना डरे जवाब दिया, और तुम बहुत छुपा रहे हो। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच नजरें टकराईं, और यह साफ था कि यह सिर्फ दो लोगों का टकराव नहीं, बल्कि दो सोचों का संघर्ष है, एक जो कंट्रोल चाहता है और दूसरा जो उसे तोड़ना चाहता है। अचानक बाहर से फिर से आवाज आई, इस बार और तेज, और यह साफ था कि यह सिर्फ एक ग्रुप नहीं, बल्कि कई लोग इस जगह पर आ चुके हैं। अर्जुन ने तुरंत स्थिति को समझा और कहा, यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। जारा ने सिर हिलाया और उसकी नजरें अब भी चारों तरफ घूम रही थी, जैसे वह हर खतरे को पहले से भांपना चाहती हो। कबीर ने हल्के से कहा, अगर सच जानना है तो यहाँ से निकलना होगा, जिंदा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और कुछ पल के लिए उसकी आंखों में शक था, लेकिन फिर उसने फैसला लिया। ठीक है, लेकिन अगर तुमने हमें धोखा दिया तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। कबीर ने उसकी बात पूरी की और उसकी आवाज में एक ठंडा आत्मविश्वास था। अगले ही पल चारों एक साथ हरकत में आए। अर्जुन और जारा आगे, कबीर उनके साथ और विक्रम कुछ दूरी पर, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी उतनी ही भारी थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए गोलियों की आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार यह भागने की नहीं, बल्कि रास्ता बनाने की लड़ाई थी। अर्जुन ने तेजी से आगे बढ़ते हुए रास्ता साफ किया और जारा ने पीछे से कवर दिया, जबकि कबीर ने दूसरी दिशा संभाली। बाहर निकलते ही हवा थोड़ी साफ थी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। गाड़ियां तैयार खड़ी थी और चारों अलग अलग दिशाओं में बढ़ने लगे, जैसे ये खेल अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका हो। अर्जुन ने कार स्टॉप करते हुए जारा की तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, फैसला। अब ये खेल बदलने वाला है, उसने कहा। जारा ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा और उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। शहर की सड़कों पर कार तेजी से दौड़ने लगी और इस बार यह सिर्फ एक पीछा नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां अब दुश्मन साफ नहीं थे और दोस्त भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं, लेकिन एक बात साफ थी, अब ये खेल पहले जैसा नहीं रहेगा और इस बार हर चाल पहले से ज्यादा खतरनाक होने वाली है। रात अभी पूरी तरह ढली नहीं थी, लेकिन शहर की सड़कों पर फैली पीली रोशनी अब उस अराजकता को ढक नहीं पा रही थी जो कुछ देर पहले पुरानी बिल्डिंग के भीतर फूटी थी। और उसी अराजकता के बीच एक कार तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसके भीतर अर्जुन मल्होत्रा, जारा खान और कबीर अंसारी बैठे थे, तीनों अपने अपने विचारों में उलझे हुए, लेकिन एक ही दिशा में बढ़ते हुए। स्टीयरिंग पर अर्जुन की पकड़ मजबूत थी, उसकी आंखें सामने की सड़क पर टिकी थी, लेकिन उसका ध्यान उन शब्दों पर था जो अभी अभी उसने सुने थे, ये सिर्फ एक खेल नहीं, यह एक सिस्टम है। ये वाक्य उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था, जैसे हर बार एक नई परत खोल रहा हो। जारा बगल में बैठी थी, उसकी नजरें बाहर थी, लेकिन उसकी सोच अंदर चल रही थी। उसके पिता, उसका परिवार और वह सच जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा था, वह सिर्फ एक दुश्मनी की कहानी नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित धोखे का हिस्सा थी। उसने धीरे से कहा, अगर यह सब सच है तो हम अब तक जो लड़ रहे थे वह असली लड़ाई ही नहीं थी। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह भी यही सोच रहा था कि अब तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ सतह थी और असली गहराई अभी सामने आनी बाकी है। पीछे बैठा कबीर अंसारी खामोश था, लेकिन उसकी आंखें लगातार दोनों को देख रही थी, जैसे वह उनके हर भाव को पढ़ रहा हो। कुछ पल बाद उसने कहा, तुम दोनों को समझना होगा, ये खेल किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं है, यह एक जाल है और उस जाल में हर कोई फंसा हुआ है, चाहे उसे पता हो या नहीं। जारा ने उसकी तरफ मुड़कर पूछा, और तुम इस जाल में कहाँ हो? कबीर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई हल्कापन नहीं था। मैं उस किनारे पर हूँ जहाँ से सब कुछ साफ दिखता है, लेकिन कुछ बदलने की ताकत नहीं होती, उसने कहा। अर्जुन ने पहली बार उसकी तरफ देखा और उसकी नजरों में अब भी शक था। तुम्हें इतना सब कैसे पता? उसने पूछा। कबीर कुछ सेकंड चुप रहा और फिर बोला, क्योंकि मैं भी कभी इस सिस्टम का हिस्सा था, बहुत अंदर तक। उसके शब्दों में एक भारीपन था, जैसे वह अपने अतीत को स्वीकार कर रहा हो। कार एक सुनसान रास्ते पर मुड़ी और धीरे धीरे एक पुराने गोदाम के सामने जाकर रुकी। ये जगह शहर के उस हिस्से में थी जहाँ कम लोग आते थे और जहाँ रहस्य ज्यादा देर तक छुपे रह सकते थे। अर्जुन ने इंजन बंद किया और बाहर उतरते हुए कहा, यहाँ सुरक्षित है फिलहाल। तीनों अंदर गए और गोदाम के भीतर फैली ठंडी हवा ने जैसे उनके भीतर की गर्मी को थोड़ा शांत किया, लेकिन उनके दिमाग अब भी उतने ही तेज चल रहे थे। अर्जुन ने सीधे कबीर की तरफ देखा और कहा, अब बोलो पूरा सच।
कबीर कुछ कदम आगे बढ़ा और एक लोहे के खंभे के पास रुक गया, जैसे वह अपने शब्दों को सही जगह देने की कोशिश कर रहा हो। ये सिस्टम सालों पहले बना था, उसने कहना शुरू किया, जब शहर में सिर्फ गैंग्स नहीं बल्कि बड़े लोग भी शामिल हो गए, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और कुछ ऐसे नाम जो कभी सामने नहीं आते। ज़ारा ध्यान से सुन रही थी और उसके चेहरे पर अब एक गहरी गंभीरता थी। विक्रम उस सिस्टम का हिस्सा था, कबीर ने आगे कहा, लेकिन उसने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की और वहीं से सब कुछ बदल गया। अर्जुन ने बीच में पूछा, और राणा? कबीर ने हल्का सा सिर हिलाया। वो विक्रम का हथियार था, लेकिन अब वो खुद खेल रहा है और शायद वह भी इस सिस्टम को तोड़ना चाहता है अपने तरीके से। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई और यह खामोशी इस बार किसी डर की नहीं थी, बल्कि समझ की थी, एक ऐसी समझ जो उन्हें अब एक नए स्तर पर ले जा रही थी। ज़ारा ने धीरे से कहा, तो इसका मतलब है हम 3 अलग अलग ताकतों से लड़ रहे हैं, विक्रम, राणा और यह सिस्टम। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, एक ऐसा इरादा जो अब पहले से ज्यादा स्पष्ट था। नहीं, उसने कहा, हम लड़ नहीं रहे, हम इसे तोड़ने जा रहे हैं। कबीर ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में हल्की सी स्वीकृति थी। अगर ऐसा है तो तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि इस सिस्टम को तोड़ना आसान नहीं होगा, ये तुम्हें भी तोड़ने की कोशिश करेगा। अर्जुन ने बिना झिझक के जवाब दिया, तो उसे कोशिश करने दो। कुछ सेकंड के लिए तीनों चुप रहे और फिर अचानक अर्जुन का फोन बजा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और उसका चेहरा हल्का सा सख्त हो गया। क्या हुआ? ज़ारा ने पूछा। अर्जुन ने कॉल रिसीव की और कुछ सेकंड तक चुपचाप सुनता रहा, फिर उसने फोन नीचे किया और धीरे से कहा, समीर गायब हो गया है। ये सुनते ही कमरे की हवा फिर से भारी हो गई, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि खेल अब और तेज होने वाला है। वो खुद गया या? ज़ारा ने सवाल अधूरा छोड़ दिया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। या उसे ले जाया गया, उसने कहा। कबीर ने धीरे से कहा, अगर वह उनके हाथ में है तो वे अब अगली चाल चलने वाले हैं। कुछ पल के लिए तीनों चुप रहे और फिर अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो हमें उससे पहले चलना होगा। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो अब हर बार लौटाती थी। तो अब क्या? अर्जुन ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और फिर कहा, अब हम छुपकर नहीं खेलेंगे, अब हम उन्हें बाहर लाएंगे, मजबूर करेंगे कि वे सामने आए। कबीर ने हल्का सा सिर झुकाया, और इसके लिए तुम्हें एक बड़ा कदम उठाना होगा, ऐसा जो इस पूरे सिस्टम को हिला दे। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर वही करेंगे। गोदाम के बाहर हवा अब थोड़ी तेज चलने लगी थी और दूर कहीं बादलों की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, जैसे मौसम भी इस आने वाले तूफान की तैयारी कर रहा हो। अंदर खड़े तीनों लोग अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहे थे, बल्कि उस खेल को बदलने वाले बन चुके थे, और अब हर कदम उन्हें उस अंतिम टकराव की तरफ ले जाने वाला था जहां से कोई भी पहले जैसा नहीं लौटेगा। गोदाम के भीतर हवा भारी थी, लेकिन अब उस भारीपन में दिशा आ चुकी थी, जैसे तीनों ने भीतर ही भीतर ये तय कर लिया हो कि अब वे सिर्फ बचने या जवाब खोजने के लिए नहीं, बल्कि खेल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट धीरे धीरे तेज हो रही थी और उस आवाज के साथ अर्जुन मल्होत्रा के भीतर भी एक निर्णय आकार ले रहा था, ऐसा निर्णय जो अब तक की हर चाल से बड़ा था। उसने मेज पर रखे नक्शे को अपनी ओर खींचा, जिस पर शहर के अलग अलग हिस्से चिन्हित थे, और उसकी उंगलियां एक जगह पर आकर ठहर गईं, साउथ जोन का वह पुराना कंट्रोल हब, जहां से कई सालों से अनजान ट्रांजैक्शंस और गुप्त डील्स ऑपरेट होती रही थी। ज़ारा खान उसके पास खड़ी थी और उसने अर्जुन की उंगली को उस जगह पर ठहरते देखा। यहाँ? उसने पूछा। उसकी आवाज में हल्की हैरानी थी, क्योंकि यह जगह सिर्फ एक लोकेशन नहीं थी, ये सिस्टम का एक अहम हिस्सा थी। अर्जुन ने सिर हिलाया। यही वह जगह है जहाँ से उनका नेटवर्क सांस लेता है, उसने कहा। अगर इसे हिला दिया तो पूरा सिस्टम रिएक्ट करेगा। कबीर अंसारी ने कुछ कदम पीछे खड़े खड़े ये सब देखा और उसकी आंखों में हल्की सी गंभीरता उतर आई। तुम सीधे दिल पर वार करना चाहते हो, उसने कहा, लेकिन याद रखना, दिल पर वार करने से पहले शरीर तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। तो हम शरीर को भी तोड़ देंगे, उसने शांत लेकिन ठोस स्वर में जवाब दिया। कुछ पल के लिए तीनों के बीच खामोशी छा गई और फिर ज़ारा ने धीरे से कहा, अगर हम ये करते हैं तो वापस लौटने का रास्ता नहीं बचेगा। अर्जुन ने बिना हिचक के कहा, वह रास्ता पहले ही खत्म हो चुका है। उसके इस जवाब में कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था, बल्कि एक ठंडा निर्णय था, और यही उसे खतरनाक बनाता था। कुछ ही देर में योजना तैयार हो चुकी थी। वे सीधे हमला नहीं करेंगे, बल्कि उस कंट्रोल हब के भीतर घुसकर उसकी कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल लाइंस को एक साथ डिसरप्ट करेंगे, ऐसा वार जो बाहर से छोटा लगे लेकिन अंदर से पूरे सिस्टम को हिला दे। रात गहराने लगी थी जब तीनों अलग अलग दिशाओं में निकले। अर्जुन अकेले उस इलाके की तरफ बढ़ रहा था जहाँ वह हब स्थित था, जबकि ज़ारा दूसरी तरफ से अपने लोगों के जरिए बैकअप सेट कर रही थी। कबीर ने तीसरी दिशा संभाली। वो उन रास्तों को ब्लॉक करने वाला था जहाँ से सिस्टम रिएक्ट कर सकता था। साउथ जोन का वह इलाका बाहर से साधारण दिखता था, कुछ पुरानी इमारतें, कुछ बंद ऑफिस और कुछ ऐसे गोदाम जो अब सिर्फ नाम के लिए मौजूद थे, लेकिन उसके भीतर जो चल रहा था वह शहर के कई फैसलों को प्रभावित करता था। अर्जुन ने कार कुछ दूरी पर रोकी और बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ा। उसकी चाल में अब पहले से ज्यादा सटीकता थी, जैसे हर कदम पहले से मापा गया हो। उसने बिल्डिंग के पीछे के हिस्से से अंदर घुसने का रास्ता चुना, जहाँ सुरक्षा कम थी लेकिन खतरा उतना ही ज्यादा। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि यह जगह बाहर से जितनी शांत है, अंदर उतनी ही सक्रिय। कुछ लोग स्क्रीन के सामने बैठे थे, कुछ फाइल्स के साथ काम कर रहे थे, और हर कोने में एक सतर्कता थी, जैसे वे हर समय किसी खतरे के लिए तैयार रहते हो। अर्जुन ने छाया में रहते हुए आगे बढ़ना शुरू किया और कुछ ही मिनटों में वह उस कंट्रोल रूम तक पहुंच गया जहां से सब कुछ ऑपरेट हो रहा था। उसने एक पल के लिए रुककर स्थिति को समझा और फिर तेजी से हरकत में आया। 2 गार्ड्स को उसने बिना शोर किए गिराया और अगले ही पल वह अंदर था। कमरे में बैठे लोगों को कुछ समझ आता उससे पहले ही उसने सिस्टम को एक्सेस करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर तेजी से बदलते डेटा के बीच उसने वह कोड डालना शुरू किया जो इस पूरे नेटवर्क को कुछ मिनटों के लिए बंद कर सकता था, बस उतना समय जितना उन्हें चाहिए था।
उधर जारा अपने हिस्से में काम कर रही थी। उसने अपने लोगों को पहले ही अलग अलग पॉइंट्स पर तैनात कर दिया था और अब वह खुद एक ऊंची इमारत से उस पूरे इलाके पर नजर रख रही थी। उसकी आंखें हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी और उसके हाथ में पकड़ा फोन अर्जुन से जुड़ा हुआ था। तुम्हारे पास 5 मिनट है, उसने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, 3 में खत्म कर दूंगा। उसी समय कबीर ने दूसरी तरफ से सूचना दी, उनके कुछ लोग मूव कर रहे हैं, लगता है उन्हें कुछ गड़बड़ का अंदाजा हो गया है। अर्जुन ने तेजी से काम करते हुए कहा, उन्हें रोकना, बस 2 मिनट। कमरे की स्क्रीन पर डेटा तेजी से बदल रहा था और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। सिस्टम कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हुआ और फिर एक एक करके सारे कनेक्शन बंद होने लगे। हो गया, अर्जुन ने कहा। अगले ही पल पूरे इलाके में हलचल मच गई। अलार्म बजने लगे, लोग भागने लगे और हर तरफ एक अराजकता फैल गई, वही अराजकता जो अर्जुन चाहता था। जारा ने ऊपर से ये सब देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। अब वे बाहर आएंगे, उसने कहा। कबीर ने दूसरी तरफ से जोड़ा, और जब वे आएंगे तो हमें पता चलेगा कि असली कंट्रोल किसके हाथ में है। अर्जुन बिल्डिंग से बाहर निकल चुका था और अब वह तेजी से उस जगह की तरफ बढ़ रहा था जहां जारा उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था ये सिर्फ शुरुआत है। कुछ ही मिनटों में तीनों फिर से एक ही जगह पर थे। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और बूंदें जमीन पर गिरते हुए एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी, जैसे ये शहर खुद इस बदलाव का गवाह बन रहा हो। अब जारा ने पूछा। अर्जुन ने दूर अंधेरे में देखते हुए कहा, अब वे सामने आएंगे, क्योंकि हमने उन्हें छुपने नहीं दिया। कबीर ने हल्का सा सिर हिलाया, और जब वे सामने आएंगे तो खेल बदल जाएगा। बारिश अब तेज हो चुकी थी और उस बारिश के बीच तीनों खड़े थे, भीगे हुए, लेकिन पहले से ज्यादा स्पष्ट, क्योंकि अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं रहा था, बल्कि एक सीधा टकराव बन चुका था। और इस टकराव में जीतने के लिए उन्हें हर उस चीज को तोड़ना होगा जो अब तक उन्हें बांधे हुए थी, क्योंकि अब ये खेल उनके नियमों पर खेला जाएगा। बारिश उस रात बिना थमे गिर रही थी और उसकी हर बूंद जैसे शहर की सड़कों को नहीं, बल्कि उस खेल को भिगो रही थी जो अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। साउथ जोन के कंट्रोल हब पर किए गए वार के बाद पूरे नेटवर्क में हलचल मच चुकी थी और यही वह प्रतिक्रिया थी जिसका अर्जुन मल्होत्रा इंतजार कर रहा था। वह कार की खिड़की के पास खड़ा था, भीगे हुए बालों से पानी की बूंदें उसके चेहरे से फिसलकर नीचे गिर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, फोकस। उसके सामने शहर की रोशनी धुंधली हो चुकी थी, लेकिन उसके भीतर की दिशा पहले से ज्यादा साफ थी। जारा खान कुछ दूरी पर खड़ी थी, उसके हाथ में फोन था और उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चल रही थी, क्योंकि वह अपने नेटवर्क से लगातार अपडेट ले रही थी। रिएक्शन शुरू हो चुका है, उसने बिना ऊपर देखे कहा। 3 अलग अलग जगहों पर मूवमेंट बढ़ी है और उनमें से एक लोकेशन पहले कभी एक्टिव नहीं थी। अर्जुन ने तुरंत उसकी तरफ देखा, कहा। उसकी आवाज में एक सीधी तीव्रता थी। जारा ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। ईस्ट डॉक सेक्टर 9, उसने कहा। यह जगह हमेशा से क्लीन रही है, लेकिन अभी वहाँ अचानक बहुत एक्टिविटी बढ़ी है। कबीर अंसारी, जो अब तक चुपचाप ये सब देख रहा था, धीरे से आगे आया। ईस्ट डॉक, उसने दोहराया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी सोच उभरी। अगर सिस्टम कहीं से रिएक्ट कर रहा है तो वह या तो वहाँ से बैकअप ले रहा है या फिर कुछ छुपा रहा है। अर्जुन ने बिना एक सेकंड गनवाए कहा, तो हम वहाँ जाएंगे। जारा ने उसकी तरफ देखा। ये सीधा जाल भी हो सकता है, उसने कहा। अर्जुन ने हल्का सा सिर झुकाया। अब हर जगह जाल है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसमें फंसते हैं या उसे तोड़ते हैं। उसके शब्दों में अब कोई शक नहीं था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। कुछ ही मिनटों में तीनों कार में थे और बारिश के बीच उनकी गाड़ी ईस्ट डॉक की तरफ बढ़ रही थी। सड़कें फिसलन भरी थी, लेकिन अर्जुन की पकड़ स्टीयरिंग पर उतनी ही मजबूत थी जितनी उसकी सोच पर। कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, वह खामोशी जो तूफान से पहले आती है। ईस्ट डॉक सेक्टर 9 शहर के उन हिस्सों में से था जहां आम लोग कम ही आते थे। पुराने कंटेनर, जंग लगी क्रेन और समुद्र से आती नम हवा, सब कुछ मिलकर इस जगह को और ज्यादा रहस्यमयी बना देते थे। जैसे ही उनकी कार वहां पहुंची, अर्जुन ने कुछ दूरी पर उसे रोक दिया और बाहर उतर गया। बारिश अब भी तेज थी और हर बूंद जमीन से टकराकर एक अलग आवाज पैदा कर रही थी। अर्जुन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ गाड़ियां खड़ी थी, कुछ लोग इधर उधर मूव कर रहे थे, लेकिन ये सब सामान्य नहीं था। यह एक संगठित हलचल थी। वे यहाँ कुछ बड़ा कर रहे हैं, जारा ने धीरे से कहा। कबीर ने सिर हिलाया। या कुछ छुपा रहे हैं जो अब तक सामने नहीं आया। अर्जुन ने बिना कुछ कहे आगे बढ़ना शुरू किया और बाकी दोनों उसके पीछे हो लिए। वे छाया में रहते हुए कंटेनरों के बीच से गुजर रहे थे, हर कदम नापा हुआ, हर हरकत नियंत्रित। कुछ दूरी पर उन्हें एक बड़ा कंटेनर दिखा जिसके पास 4 गार्ड खड़े थे। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी और कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बातचीत चल रही हो। अर्जुन ने हाथ से इशारा किया, 2 दाएं से 1 बाएं से। जारा और कबीर ने तुरंत समझ लिया। कुछ ही सेकंड में तीनों हरकत में आए, तेज, सटीक और बिना किसी शोर के। गार्ड्स को गिराने में ज्यादा समय नहीं लगा और अगले ही पल वे कंटेनर के दरवाजे के पास थे। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर जो देखा उसने एक पल के लिए सब कुछ बदल दिया। अंदर कई स्क्रीन लगी थी और उन पर शहर के अलग अलग हिस्सों की लाइव फीड चल रही थी। डॉक, वेयरहाउस, बिजनेस हब, हर जगह की निगरानी हो रही थी। ये सिर्फ एक ऑपरेशन पॉइंट नहीं था, यह एक कंट्रोल सेंटर था। ये सिस्टम का एक हिस्सा है, जारा ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में हैरानी थी। कबीर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और शायद सबसे अहम हिस्सा उसने जोड़ा। अर्जुन की नजर एक स्क्रीन पर जाकर ठहर गई। उस पर एक लोकेशन थी जो बाकी से अलग थी और उस लोकेशन के नीचे एक नाम लिखा था, पीएम को एक्सेस। कुछ सेकंड के लिए वह वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके दिमाग में कुछ जुड़ रहा हो। यह उसका असली बेस हो सकता है, उसने धीरे से कहा। जारा उसके पास आई। अगर यह सच है तो हम उसके सबसे करीब है। कबीर ने तुरंत कहा, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वह हमें देख रहा होगा। जैसे ही उसने ये कहा, एक स्क्रीन पर हल्की सी चमक आई और फिर उस पर एक चेहरा उभरा, विक्रम मल्होत्रा। तीनों की नजरें एक साथ उस स्क्रीन पर टिक गई।
विक्रम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो अर्जुन। उसकी आवाज पूरे कंटेनर में गूंज गई और उसके शब्दों में वही ठंडा आत्मविश्वास था। अर्जुन ने बिना हिचक के जवाब दिया, और तुम बहुत देर से छुप रहे हो। विक्रम हल्का सा हंसा, छुपना और कंट्रोल करना दोनों अलग चीजें हैं, उसने कहा, और तुम अब उस जगह खड़े हो जहाँ से बहुत कम लोग वापस जाते हैं। ज़ारा ने बीच में कहा, तो इस बार कोई वापस नहीं जाएगा क्योंकि हम ये खत्म करने आए हैं। विक्रम की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, तुम सोचते हो कि यह खत्म हो सकता है? उसने कहा, यह सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा सिस्टम नहीं। अर्जुन ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर हम पूरा सिस्टम तोड़ देंगे। कुछ सेकंड के लिए दोनों की नजरें टकराईं और फिर स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। कंटेनर के अंदर फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार यह खामोशी अलग थी। यह एक नए स्तर की थी, जहां अब खेल और खुल चुका था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, अब हमारे पास दिशा है। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और अब पीछे लौटने का कोई सवाल नहीं। कबीर ने दोनों को देखा और उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी गंभीर मुस्कान आई। अब असली खेल शुरू हुआ है, उसने कहा। बाहर बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन उस बारिश के बीच खड़े तीनों लोग अब पहले जैसे नहीं थे, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ शक नहीं बल्कि एक लक्ष्य था, और वह लक्ष्य अब सीधा उस जगह की ओर इशारा कर रहा था जहां इस पूरे खेल की जड़ छुपी हुई थी। बारिश अब भी जारी थी, लेकिन उसके शोर के बीच अर्जुन मल्होत्रा, ज़ारा खान और कबीर अंसारी के भीतर चल रही खामोशी कहीं ज्यादा भारी थी, क्योंकि अब उनके सामने सिर्फ शक या आधे सच नहीं थे, बल्कि एक साफ दिशा थी। वीएन को एक्सेस, वह जगह जो शायद इस पूरे सिस्टम की जड़ थी। कंटेनर के भीतर लगी स्क्रीन अब काली हो चुकी थी, लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा था वह उनके दिमाग में साफ छप चुका था, जैसे किसी ने अचानक पर्दा उठाकर उन्हें उस दुनिया की झलक दिखा दी हो जहां से सब कुछ कंट्रोल हो रहा था। अर्जुन कुछ कदम पीछे हटकर खड़ा हुआ, उसकी आंखें अभी उस स्क्रीन की जगह पर थी जहां कुछ देर पहले विक्रम का चेहरा उभरा था। उसके भीतर अब कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडा और खतरनाक फोकस था, जैसे वह हर चीज को एक ही दिशा में समेट चुका हो। वह चाहता है कि हम वहां जाएं, उसने धीरे से कहा। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा, तो क्या हम वही करेंगे जो वह चाहता है? उसके स्वर में सवाल था, लेकिन उसमें एक चुनौती भी छुपी थी। अर्जुन ने हल्का सा सिर झुकाया, नहीं, हम वहां जाएंगे, लेकिन अपने तरीके से, उसने जवाब दिया, और उसके शब्दों में वही दृढ़ता थी जो अब हर बार उभर कर सामने आ रही थी। कबीर ने दोनों को देखा और कहा, अगर वह लोकेशन सच में उसका कोर है, तो वहाँ सिर्फ सिक्योरिटी नहीं होगी, वहाँ पूरा सिस्टम खड़ा होगा, हर बैकअप। उसने थोड़ा रुककर जोड़ा, और अगर हम सीधे गए तो हम वापस नहीं आएंगे। कुछ सेकंड के लिए तीनों चुप रहे और फिर ज़ारा ने कहा, तो हमें सीधे नहीं जाना चाहिए, हमें पहले उसे कमजोर करना होगा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी स्वीकृति आई। उसकी सप्लाई लाइंस, उसके कम्युनिकेशन चैनल्स और उसके लोग, उसने कहा, अगर हम इन तीनों को एक साथ हिट करें तो वह खुद बाहर आने पर मजबूर होगा। कबीर ने सिर हिलाया, और तब वह गलती करेगा। ये वही मौका था जिसका वे इंतजार कर रहे थे, एक ऐसी गलती जो इतने बड़े खिलाड़ी से शायद पहली बार होगी। कुछ ही देर में वे कंटेनर से बाहर निकल चुके थे और बारिश अब थोड़ी धीमी हो चुकी थी, लेकिन हवा में अभी वही ठंडक थी जो हर चीज को और ज्यादा तीखा बना रही थी। कार में बैठते ही अर्जुन ने इंजन स्टार्ट किया और बिना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ा दी। हम कहाँ जा रहे हैं? ज़ारा ने पूछा। अर्जुन ने सड़क पर नजर रखते हुए कहा, विक्रम के सबसे पुराने नेटवर्क पॉइंट पर, जहाँ से उसने ये सब शुरू किया था। कबीर ने तुरंत कहा, तुम उस जगह की बात कर रहे हो जहाँ पहली बार खान और मल्होत्रा के बीच टकराव हुआ था। अर्जुन ने सिर हिलाया, वहीं से उसने ये खेल शुरू किया और वहीं से हम इसे तोड़ेंगे। कुछ देर बाद उनकी कार शहर के पुराने हिस्से में पहुंची, जहाँ इमारतें पुरानी थी, सड़कें संकरी थी और हर कोना जैसे किसी भूले हुए समय की कहानी कह रहा था। ये जगह अभी उतनी ही शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे अभी वही अंधेरा छुपा हुआ था जो सालों पहले इस खेल की शुरुआत बना था। उन्होंने एक पुरानी हवेली के सामने कार रोकी और तीनों बिना कुछ कहे अंदर चले गए। हवेली के भीतर धूल जमी हुई थी, लेकिन कुछ निशान ऐसे थे जो ये बता रहे थे कि यह जगह पूरी तरह छोड़ी नहीं गई है। यहाँ अब भी कोई आता है, ज़ारा ने धीरे से कहा। अर्जुन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और कहा, क्योंकि यह सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक कनेक्शन पॉइंट है। कबीर ने दीवार के पास जाकर कुछ पुराने निशानों को देखा और फिर कहा, अगर यह जगह भी एक्टिव है तो यहाँ से हमें उसके नेटवर्क का एक और रास्ता मिल सकता है। अर्जुन ने बिना देर किए अंदर के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक छोटा सा कंट्रोल पैनल दिखाई दिया, पुराना लेकिन अभी काम कर रहा था। ये, ज़ारा ने धीरे से कहा, ये बैकअप लाइन है। अर्जुन ने जवाब दिया, अगर कोड डाउन हो जाए तो ये सिस्टम यहाँ से एक्टिव होता है। कबीर ने तुरंत समझ लिया, तो अगर हम इसे एक्टिव करें तो उसे लगेगा कि उसका सिस्टम खतरे में है और वह रिएक्ट करेगा। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया, और इस बार हम उसकी रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने उस पैनल को एक्टिव कर दिया और जैसे ही सिस्टम ने सिग्नल भेजा, शहर के अलग अलग हिस्सों में हलचल फिर से बढ़ने लगी। उधर कहीं दूर एक बड़े और सुरक्षित कमरे में विक्रम मल्होत्रा खड़ा था और उसकी स्क्रीन पर वही सिग्नल फ्लैश हो रहा था। उसने स्क्रीन को ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तो उन्होंने पुराना रास्ता चुन लिया, उसने धीरे से कहा। उसके पीछे खड़ा एक आदमी बोला, क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? विक्रम ने सिर हिलाया, नहीं, अभी नहीं, उन्हें आगे बढ़ने दो, क्योंकि हर कदम उन्हें वही ले जा रहा है जहां मैं चाहता हूं। उसकी आंखों में अब एक गहरी चमक थी, क्योंकि वह जानता था कि खेल अब उस मोड़ पर है जहां हर चाल का जवाब पहले से तय है, या कम से कम वह ऐसा सोच रहा था। उधर हवेली के भीतर अर्जुन, ज़ारा और कबीर अब एक नई योजना के साथ खड़े थे। अब वह रिएक्ट करेगा, ज़ारा ने कहा। अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, और इस बार हम तैयार रहेंगे। कबीर ने दोनों को देखा और कहा, याद रखना, ये सिर्फ एक कदम है, असली टकराव अभी बाकी है। बाहर हवा फिर से तेज होने लगी थी और आसमान में बादल फिर से घिर रहे थे, जैसे मौसम भी इस बढ़ते हुए तनाव को महसूस कर रहा हो।
हवेली के भीतर खड़े तीनों लोग अब उस रास्ते पर थे जहां से वापस लौटना संभव नहीं था, और हर अगला कदम उन्हें उस जगह के और करीब ले जाने वाला था जहां इस पूरे खेल की असली जड़ छुपी हुई थी, और शायद वही इस कहानी का सबसे बड़ा सच उनका इंतजार कर रहा था। पुरानी हवेली की दीवारों पर टंगी नमी जैसे अब भी बीते वर्षों की गवाही दे रही थी, और उसी नमी के बीच अर्जुन मल्होत्रा, ज़ारा खान और कबीर अंसारी उस पैनल के सामने खड़े थे जिसे उन्होंने अभी अभी सक्रिय किया था। लेकिन असली बदलाव अब उस कमरे के भीतर नहीं, बल्कि शहर के हर उस कोने में शुरू हो चुका था जहाँ से यह नेटवर्क सांस लेता था। स्क्रीन पर एक एक करके संकेत उभर रहे थे, कम्युनिकेशन रूट्स में हलचल, फाइनेंशियल चैनल्स में अचानक रुकावट, और कुछ ऐसे पिंग्स जो ये साफ दिखा रहे थे कि किसी ने इस पूरे सिस्टम को छेड़ दिया है। अर्जुन की आंखें उन संकेतों पर टिकी थी, लेकिन उसका ध्यान उनके पीछे छुपे उस रिएक्शन पर था जिसे वह मजबूर करना चाहता था। वह अब चुप नहीं रहेगा, ज़ारा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा संतुलन था, जैसे वह इस तूफान के आने से पहले ही खुद को तैयार कर चुकी हो। अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, उसे चुप रहने का विकल्प हमने छोड़ा ही नहीं। उसके शब्दों में एक ठंडा आत्मविश्वास था, जैसे वह हर चाल को अपने नियंत्रण में महसूस कर रहा हो। कबीर ने पैनल के पास खड़े खड़े एक और डेटा स्ट्रीम को देखा और कहा, सिस्टम के 3 बड़े नोड्स एक्टिव हो गए हैं। इसका मतलब है कि उसने बैकअप लाइन चालू कर दी है। उसने थोड़ा रुक कर जोड़ा, और यह भी कि वह खुद इस पर नजर रख रहा है। कुछ सेकंड के लिए कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी डर की नहीं थी, यह एक सटीक इंतजार की थी, जैसे शिकारी अपने शिकार के अगले कदम का इंतजार करता है। अचानक स्क्रीन पर एक नया सिग्नल उभरा, तेज, स्थिर और बाकी सबसे अलग। अर्जुन ने तुरंत उस पर ध्यान दिया। यह क्या है? कबीर ने तेजी से डेटा को स्कैन किया और उसके चेहरे पर एक हल्का सा बदलाव आया। ये एक डायरेक्ट रूट है, उसने कहा, सीधा कोर की तरफ, लेकिन ये पहले एक्टिव नहीं था। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा तो उसने खुद इसे खोला है। कबीर ने सिर हिलाया, यह हमें दिखाने के लिए खोला है। अर्जुन की आंखों में एक चमक आई। फर्क नहीं पड़ता, यही हमारा रास्ता है, उसने कहा। कुछ पल के लिए तीनों एक दूसरे को देखते रहे, और उस नजर में अब कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक निर्णय था। हम अभी निकलते हैं, अर्जुन ने कहा। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी वही ठंडक थी जो हर चीज को और ज्यादा तीखा बना रही थी। हवेली से बाहर निकलते हुए तीनों ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, जैसे ये जगह अब सिर्फ एक याद बन चुकी हो, क्योंकि अब जो आगे था वह किसी भी पुरानी कहानी से कहीं ज्यादा खतरनाक था। कार तेजी से उस दिशा में बढ़ रही थी जहां वह डायरेक्ट रूट इशारा कर रहा था, शहर के उस हिस्से में जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन जिसके भीतर अब एक बड़ा सच छुपा हुआ था। अगर यह सच में कोर तक जाता है, ज़ारा ने धीरे से कहा, तो ये पहली बार होगा जब कोई वहां तक पहुंचेगा। अर्जुन ने स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, और आखिरी बार भी, क्योंकि उसके बाद ये जगह बचेगी नहीं। कबीर पीछे बैठा था और उसकी नजरें लगातार बदलते लोकेशन डेटा पर थी। हम करीब हैं, उसने कहा, लेकिन कुछ अजीब है। क्या? अर्जुन ने पूछा। कबीर ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये रूट बहुत साफ है, बहुत आसान, जैसे किसी ने इसे जानबूझकर खुला छोड़ा हो। कार के अंदर एक पल के लिए खामोशी छा गई। ज़ारा ने धीरे से कहा, तो ये जाल है। अर्जुन ने बिना हिचक के जवाब दिया, हाँ, लेकिन इस बार हम जानते हैं कि यह जाल है। उसके शब्दों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक स्वीकार, और वही स्वीकार उसे और खतरनाक बना रहा था। कुछ ही मिनटों में उनकी कार एक बड़े बंद पड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के सामने रुकी। बाहर से यह जगह बिल्कुल खाली लग रही थी, टूटी हुई दीवारें, बंद गेट और चारों तरफ फैली खामोशी, लेकिन तीनों जानते थे कि यह सिर्फ दिखावा है। अर्जुन ने दरवाजा खोला और बाहर उतरते हुए कहा, यही है। ज़ारा और कबीर उसके साथ हो लिए और तीनों धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़े। कॉम्प्लेक्स के भीतर अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे कोई उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। ये बहुत आसान है, ज़ारा ने कहा, क्योंकि वह चाहता है कि हम अंदर आए, अर्जुन ने जवाब दिया। तीनों उस रोशनी की तरफ बढ़े और कुछ ही देर में वे एक बड़े हॉल में पहुंच गए। हॉल के बीच में एक प्लेटफॉर्म था और उस पर कई स्क्रीन लगी थी, लेकिन इस बार वे एक्टिव नहीं थी। कमरे में सन्नाटा था, इतना गहरा कि उनकी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। कुछ गलत है, कबीर ने धीरे से कहा। अर्जुन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसी पल हॉल की लाइट्स अचानक जल उठी। तेज रोशनी ने कुछ सेकंड के लिए उनकी आंखों को चौंका दिया, और जब उनकी नजरें साफ हुई तो वे अकेले नहीं थे। चारों तरफ से हथियारबंद लोग खड़े थे, संगठित, शांत और पूरी तरह तैयार। और प्लेटफॉर्म पर विक्रम मल्होत्रा खड़ा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, ठंडी, नियंत्रित और पूरी तरह आत्मविश्वासी। मैं सोच रहा था तुम कब तक समझोगे, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, अब समझ आ गया है कि तुम छुप नहीं रहे थे, तुम हमें यहाँ ला रहे थे। विक्रम ने हल्का सा सिर झुकाया, और तुम आ भी गए, उसने कहा। ज़ारा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। विक्रम की आंखों में हल्की सी चमक आई, बचना, उसने कहा। मैं कभी भागा ही नहीं, मैं इंतजार कर रहा था इस पल का। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, और यह साफ था कि यह अब सिर्फ एक टकराव नहीं, बल्कि एक तयशुदा सामना है जहां हर चाल पहले से बिछाई गई है। अर्जुन ने अपनी पोजीशन ली, उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, अंत। ज़ारा उसके साथ खड़ी थी, और इस बार उनके बीच कोई दूरी नहीं थी। कबीर थोड़ा पीछे था, लेकिन उसकी नजरें हर दिशा में थी, जैसे वह हर संभावना को पढ़ रहा हो। विक्रम ने धीरे से कहा, तो शुरू करते हैं असली खेल। और उसी पल कमरे की लाइट्स फिर से झिलमिलाईं, जैसे ये जगह खुद इस टकराव की शुरुआत का संकेत दे रही हो। एक ऐसा टकराव जो अब सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि सच और नियंत्रण के बीच की आखिरी लड़ाई बनने वाला था। हॉल की तेज सफेद रोशनी में हर चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, और उसी रोशनी के बीच खड़े 3 लोग, अर्जुन मल्होत्रा, ज़ारा खान और कबीर अंसारी, अब पूरी तरह समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक स्टेज है जहां हर चीज पहले से तय की गई है, हर एंगल सोचा गया है, और हर कदम किसी न किसी परिणाम की ओर धकेलने के लिए रखा गया है। सामने प्लेटफॉर्म पर खड़ा विक्रम मल्होत्रा स्थिर था, जैसे ये सब उसके लिए कोई नया दृश्य नहीं, बल्कि एक पुराना अभ्यास हो जिसे वह बार बार दोहराता आया है।
कुछ सेकंड के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस खामोशी में जितनी बातें थी उतनी शायद शब्दों में भी नहीं हो सकती थी। अर्जुन की नजरें सीधे विक्रम पर टिकी थी। उसकी उंगलियां अब भी शांत थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक ऐसा दबाव था जो किसी भी पल विस्फोट में बदल सकता था। ज़ारा उसके बगल में खड़ी थी और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी स्पष्टता थी, जैसे उसने अब तय कर लिया हो कि यह अंत किस दिशा में जाएगा। कबीर थोड़ा पीछे खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थी। हर हथियारबंद आदमी की पोजीशन, हर एग्जिट, हर संभावित खतरे को वह अपने दिमाग में नोट कर रहा था। विक्रम ने धीरे से अपने हाथ पीछे बांधे और कहा, तुम्हें यहाँ तक आने में देर लगी, लेकिन आखिरकार तुम वहीं आ गए जहाँ से कोई रास्ता नहीं निकलता। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि वही ठंडा आत्मविश्वास था जो उसे अब तक हर बार एक कदम आगे रखता आया था। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए जवाब दिया, रास्ता हमेशा होता है, बस उसे देखने की हिम्मत चाहिए। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनमें एक ऐसी दृढ़ता थी जो किसी भी चुनौती को सीधा जवाब देती है। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया, हिम्मत और समझ दोनों चाहिए अर्जुन, उसने कहा, और तुम अभी भी सिर्फ हिम्मत पर चल रहे हो। ज़ारा ने बीच में कहा, और तुम सिर्फ कंट्रोल पर, लेकिन आज ये कंट्रोल खत्म होगा। विक्रम की नजरें उसकी तरफ मुड़ी और कुछ पल के लिए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आई, जैसे वह उसे अब सिर्फ एक विरोधी नहीं बल्कि एक अहम हिस्सा मान चुका हो। तुम बदल गई हो ज़ारा, उसने कहा, पहले तुम सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचती थी, अब तुम सच के लिए लड़ रही हो। लेकिन सच हमेशा जीतता नहीं है, लेकिन झूठ हमेशा टिकता भी नहीं, ज़ारा ने बिना हिचक के जवाब दिया। कमरे में खड़े हथियारबंद लोग अब भी अपनी जगह पर थे, लेकिन उनकी उंगलियां ट्रिगर पर कस चुकी थी, जैसे उन्हें बस एक संकेत का इंतजार हो। हवा भारी हो गई थी और हर सेकंड उस तनाव को और बढ़ा रहा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, ये सब यही खत्म होगा। विक्रम ने सिर हल्का सा झुकाया, खत्म। उसने कहा, तुम अब भी यही सोचते हो कि यह एक कहानी है जिसका अंत हो सकता है, लेकिन यह एक सिस्टम है अर्जुन, और सिस्टम खत्म नहीं होते, वे बदलते हैं। अर्जुन की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, तो हम इसे बदल देंगे, उसने कहा। कुछ सेकंड के लिए दोनों की नजरें टकराईं और फिर अचानक अर्जुन ने एक तेज मूव किया। उसने सामने खड़े एक गार्ड को निशाना बनाकर गोली चलाई और उसी पल पूरा हॉल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। ज़ारा ने बिना एक पल गंवाए कवर लिया और दूसरी दिशा से जवाब देना शुरू किया। उसकी हर गोली सटीक थी, हर मूव नियंत्रित। कबीर ने तुरंत एक साइड एग्जिट की तरफ बढ़कर वहां से आने वाले लोगों को रोकना शुरू किया और कुछ ही सेकंड में ये जगह एक युद्ध क्षेत्र बन चुकी थी। धुआं, गोलियों की आवाज और टूटती चीजों की खनक, सब कुछ एक साथ हो रहा था, लेकिन इस अराजकता के बीच अर्जुन का ध्यान सिर्फ एक ही जगह था, विक्रम। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, हर कदम नापा हुआ, हर मूव सोचा हुआ। उसके आसपास गोलियां चल रही थी, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ सामने थी, उस इंसान पर जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक खेल बना दिया था। विक्रम अब भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और उसके चेहरे पर अब भी वही शांति थी। उसने हल्का सा हाथ उठाया और उसके कुछ लोग तुरंत उसकी तरफ बढ़े, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। तुम सोचते हो कि यह इतना आसान होगा, विक्रम ने कहा। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। ज़ारा अब उसके करीब आ चुकी थी और दोनों के बीच अब एक ऐसा तालमेल था जो बिना शब्दों के भी काम कर रहा था। वो एक तरफ से कवर दे रही थी और अर्जुन दूसरी तरफ से आगे बढ़ रहा था। कबीर ने पीछे से आवाज लगाई, जल्दी करो, वे और लोग बुला रहे हैं। अर्जुन ने एक आखिरी गार्ड को गिराया और प्लेटफॉर्म के करीब पहुंच गया। अब उसके और विक्रम के बीच सिर्फ कुछ कदमों की दूरी थी। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ जैसे धीमा हो गया। विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुमने मुझे हटा भी दिया तो भी यह सिस्टम नहीं रुकेगा, कोई और मेरी जगह ले लेगा। अर्जुन ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक ठंडा निर्णय था। फिर हम उसे भी हटा देंगे, उसने कहा। ज़ारा उसके साथ खड़ी थी और इस बार उसने धीरे से कहा, यह अब सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नहीं है, यह उस हर चीज के खिलाफ है जो तुमने बनाया है। कमरे की हवा भारी थी और हर चीज जैसे उस एक पल का इंतजार कर रही थी जहां फैसला होगा। विक्रम ने एक पल के लिए दोनों को देखा और फिर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई, जैसे वह कुछ समझ चुका हो या शायद कुछ और सोच रहा हो। और तभी अचानक हॉल की लाइट्स फिर से बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड के लिए सिर्फ गोलियों की आवाज और कदमों की हलचल सुनाई दी, लेकिन जब रोशनी वापस आई, प्लेटफॉर्म खाली था। विक्रम गायब हो चुका था। अर्जुन वहीं खड़ा था, उसकी नजरें उस खाली जगह पर थी जहां कुछ सेकंड पहले उसका सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा था। ज़ारा उसके पास आई और उसकी सांसें तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी वही दृढ़ता थी। वो फिर निकल गया, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने कुछ पल के लिए कुछ नहीं कहा और फिर धीरे से बोला, नहीं, वह भागा नहीं है, वह अभी भी खेल रहा है। कबीर उनके पास आया और उसने चारों तरफ देखा, गिरे हुए लोग, टूटी हुई चीजें और वह खाली प्लेटफॉर्म। और अब ये खेल और खतरनाक हो गया है, उसने कहा। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी और उस बारिश के बीच खड़े तीनों लोग अब पहले से ज्यादा समझ चुके थे कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब अपने सबसे असली रूप में सामने आ रही है, जहां हर चाल का जवाब नहीं होगा और हर फैसला उन्हें उस सच्चाई के और करीब ले जाएगा जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है। हॉल की बुझी हुई लाइटों के बाद लौटती सफेद रोशनी ने जैसे उस जगह को एक बार फिर जीवित कर दिया था, लेकिन इस बार उस रोशनी में एक अजीब सी खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जो सिर्फ तब आता है जब कोई महत्वपूर्ण चीज अचानक गायब हो जाती है, और इस बार वह चीज थी विक्रम मल्होत्रा। प्लेटफॉर्म पर अब सिर्फ कुछ बिखरे हुए कागज, गिरा हुआ एक स्क्रीन और हल्की सी धूल थी, जैसे वहाँ कभी कोई खड़ा ही नहीं था। लेकिन अर्जुन मल्होत्रा जानता था कि यह भ्रम है, क्योंकि विक्रम हमेशा ऐसे ही गायब होता है, बिना कोई निशान छोड़े, लेकिन अपने पीछे एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ देता है। अर्जुन कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, उसकी आंखें उस खाली जगह पर टिकी थी, जैसे वह उस अदृश्य रास्ते को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो जिससे विक्रम बाहर निकला होगा। उसके चेहरे पर कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, लेकिन उसकी सांसों का हल्का सा उतार चढ़ाव ये दिखा रहा था कि उसके भीतर कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जो सिर्फ गुस्से का नहीं, बल्कि एक गहरी समझ का हिस्सा है।
जारा खान उसके पास आकर खड़ी हुई और उसने धीरे से कहा, ये पहले से प्लान था, उसने निकलने का रास्ता पहले ही तैयार कर रखा था। उसकी आवाज में निराशा नहीं थी, बल्कि एक सटीक विश्लेषण था, जैसे वह हर चीज को भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति से देख रही हो। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया, वो हमें यहाँ तक लाया ताकि हम यही सोचे कि हम उसके करीब हैं, उसने कहा, लेकिन असल में वो हमें अपने खेल के एक और लेवल पर ले आया है। कबीर अंसारी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर प्लेटफॉर्म के पास जाकर झुका। उसने फर्श को ध्यान से देखा और फिर उंगलियों से एक हल्की सी रेखा को छुआ जो बाकी सतह से अलग थी। यहाँ, उसने कहा। अर्जुन और जारा तुरंत उसके पास आए। ये फर्श नहीं, एक स्लाइडिंग पैनल है, कबीर ने कहा, और यही उसका एग्जिट था। अर्जुन ने बिना समय गंवाए उस पैनल को दबाने की कोशिश की और कुछ सेकंड के बाद एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। पैनल धीरे धीरे सरक गया और नीचे एक संकरी सी सीढ़ी दिखाई दी जो अंधेरे में नीचे जाती थी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे नीचे उतरने का फैसला किया। सीढ़ियां संकरी थी और हर कदम के साथ नीचे की हवा और ठंडी होती जा रही थी। कुछ ही देर में वे एक लंबे अंधेरे गलियारे में पहुंच गए जहां हल्की हल्की लाइट्स लगी थी, लेकिन उनका उजाला इतना कम था कि हर कोना अब भी छाया में छुपा हुआ था। ये बैकअप एग्जिट नहीं, एक पूरा रास्ता है, जारा ने धीरे से कहा। अर्जुन ने दीवारों को देखते हुए कहा, और यह रास्ता सीधे बाहर नहीं जाता, ये कहीं और ले जाता है। कबीर ने हल्का सा सिर हिलाया, कहीं ऐसा जहां वह सुरक्षित महसूस करता हो। तीनों आगे बढ़ते रहे और कुछ ही मिनटों बाद गलियारा एक बड़े कमरे में खुल गया। ये कमरा पहले वाले हॉल जितना बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ सब कुछ ज्यादा व्यवस्थित था। स्क्रीन, फाइल्स और कुछ ऐसे उपकरण जो ये दिखा रहे थे कि यह जगह सिर्फ भागने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए बनाई गई है। यह उसका सेकेंडरी कंट्रोल रूम है, कबीर ने कहा। अर्जुन की नजर एक टेबल पर रखी फाइल्स पर गई और वह तुरंत उनकी तरफ बढ़ा। उसने एक फाइल उठाए और तेजी से उसके पन्ने पलटने लगा और हर पन्ने के साथ उसकी आंखों में एक नई चमक उभरती जा रही थी, एक ऐसी चमक जो सिर्फ तब आती है जब इंसान किसी बड़ी चीज के करीब होता है। ये, उसने धीरे से कहा। जारा उसके पास आए और फाइल को देखा। उसमें कई नाम थे, बड़े बिजनेसमैन, कुछ पॉलिटिकल फिगर्स और कुछ ऐसे लोग जिनका नाम कभी खुले में नहीं आता। हर नाम के सामने एक कोड था और कुछ ट्रांजैक्शन डिटेल्स। ये पूरा सिस्टम है, जारा ने कहा। कबीर ने एक स्क्रीन ऑन की और उसमें जो डेटा उभरा उसने सब कुछ और साफ कर दिया। ये सिर्फ एक नेटवर्क नहीं था बल्कि एक पूरा ढांचा था जहां हर बड़ा फैसला, हर बड़ा सौदा और हर बड़ी चाल एक ही जगह से कंट्रोल होती थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर हम इसे एक्सपोज कर दें तो ये सिस्टम खुद ही गिर जाएगा। कबीर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें सिर्फ इसे समझना नहीं, इसे तोड़ना होगा अंदर से। जारा ने गहरी सांस ली, और इसके लिए हमें सिर्फ विक्रम नहीं, हर उस इंसान से लड़ना होगा जो इस सिस्टम का हिस्सा है। कुछ पल के लिए तीनों चुप रहे और फिर अचानक स्क्रीन पर एक हल्की सी बीप की आवाज आई। कबीर ने तुरंत स्क्रीन की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक हल्का सा तनाव आया। वो फिर से एक्टिव हो गया है, उसने कहा। कौन? अर्जुन ने पूछा। विक्रम, कबीर ने जवाब दिया। स्क्रीन पर एक नया लोकेशन पिंग हुआ, तेज, साफ और इस बार पहले से ज्यादा करीब। अर्जुन की आंखों में एक अलग ही चमक आई। इस बार वह भाग नहीं रहा, वो हमें बुला रहा है, उसने कहा। जारा ने उसकी तरफ देखा, तो क्या हम फिर वही करेंगे? अर्जुन ने बिना झिझक के कहा, हाँ, लेकिन इस बार हम तैयार होंगे। कबीर ने हल्का सा सिर हिलाया, और इस बार ये सिर्फ एक टकराव नहीं होगा, यह एक फैसला होगा। कमरे की हवा भारी हो गई थी, लेकिन इस बार उस भारीपन में डर नहीं था, एक स्पष्टता थी। तीनों जानते थे कि अब जो भी होगा वह इस कहानी को एक नई दिशा देगा। अर्जुन ने फाइल को बंद किया और कहा, अब ये सिर्फ उसके खिलाफ नहीं, इस पूरे सिस्टम के खिलाफ है। जारा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो अब हर बार लौट आती थी। तो फिर इसे खत्म करते हैं, उसने कहा। बाहर कहीं दूर बिजली चमकी और उसकी रोशनी कुछ पल के लिए उस कमरे में भी झलकी, जैसे ये संकेत हो कि अब ये तूफान अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। तीनों उस रोशनी के बीच खड़े थे, थके हुए, भीगे हुए, लेकिन पहले से ज्यादा तैयार, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ सवाल नहीं बल्कि जवाब भी थे, और उन जवाबों के साथ एक ऐसा इरादा जो अब इस खेल को खत्म करने की ओर बढ़ रहा था। तहखाने के उस सेकेंडरी कंट्रोल रूम में फैली ठंडी हवा अब स्थिर नहीं रही थी, जैसे दीवारों के भीतर कहीं कोई अदृश्य धड़कन चल रही हो, और उसी धड़कन के साथ अर्जुन मल्होत्रा, जारा खान और कबीर अंसारी के भीतर भी एक नई गति पैदा हो चुकी थी। स्क्रीन पर उभरा वह ताजा लोकेशन पिंग अब सिर्फ एक संकेत नहीं था, बल्कि एक निमंत्रण था विक्रम मल्होत्रा का, जो अब छुप नहीं रहा था बल्कि सामने आने का फैसला कर चुका था, या शायद वह चाहता था कि वे ऐसा माने। कमरे में रखी मशीनों की हल्की हल्की आवाजें उस खामोशी को काट रही थी जो अभी कुछ क्षण पहले तक उन तीनों के बीच पसरी हुई थी, लेकिन अब वह खामोशी बदल चुकी थी, वह अब निर्णय में बदल गई थी। अर्जुन स्क्रीन के सामने खड़ा था, उसकी आंखें उस लोकेशन पर टिकी थी जो लगातार ब्लिंक कर रही थी, जैसे हर सेकंड के साथ उसे बुला रही हो। उसके चेहरे पर अब कोई हिचक नहीं थी, बल्कि एक साफ दिशा थी, वह दिशा जो उसे इस खेल के केंद्र तक ले जाने वाली थी। उसने धीरे से कहा, वह हमें वहीं चाहता है जहां वह सबसे मजबूत है। जारा उसके पास आकर खड़ी हुई और उसकी नजरें भी उसी पिंक पर टिक गईं। और शायद वही वह सबसे कमजोर भी हो सकता है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी समझ थी, जैसे वह अब इस खेल को उसी की भाषा में पढ़ने लगी हो। कबीर ने पीछे खड़े खड़े दोनों को देखा और फिर स्क्रीन की तरफ मुड़कर बोला, ये जगह, ये शहर के बीच में नहीं है, यह बाहर है, इंडस्ट्रियल बेल्ट से भी आगे। उसने कुछ डेटा स्कैन करते हुए कहा, यह कोई पुराना प्लांट लगता है, बंद पड़ा हुआ, लेकिन अब एक्टिव। अर्जुन ने हल्का सा सिर झुकाया। बंद जगहें ही सबसे सुरक्षित होती हैं, अगर तुम जानते हो कि उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, उसने कहा। कुछ सेकंड के लिए तीनों चुप रहे और फिर अर्जुन ने मुड़कर कहा, हम अभी निकलते हैं। जारा ने तुरंत कहा, बिना तैयारी के। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब वही ठंडा आत्मविश्वास था जो हर बार उसे आगे बढ़ाता था। हम जितनी देर करेंगे वो उतना तैयार होगा, उसने कहा, और इस बार हम उसे समय नहीं देंगे।
कबीर ने धीरे से जोड़ा, या शायद वह चाहता है कि हम जल्दी करें। अर्जुन ने बिना उसकी बात को काटे कहा, तो हम जल्दी करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से। कुछ ही मिनटों में तीनों उस जगह से निकल चुके थे। बाहर रात फिर से गहरी हो चुकी थी और हवा में अब भी बारिश की नमी थी, लेकिन इस बार उस नमी में एक अजीब सी गर्मी भी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। कार तेजी से उस दिशा में बढ़ रही थी जहां वह लोकेशन उन्हें ले जा रही थी, और रास्ते में शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी। जैसे जैसे वे शहर से बाहर निकल रहे थे, सड़कें खाली होती जा रही थी और चारों तरफ फैला अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। दूर कहीं फैक्ट्रियों की टूटी चिमनियां दिखाई दे रही थी और हवा में लोहे और धूल की हल्की गंध घुली हुई थी। ये जगह, ज़ारा ने धीरे से कहा, यहाँ कोई आम इंसान नहीं आएगा। कबीर ने सिर हिलाया, और यही वजह है कि उसने इसे चुना है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर और मजबूत हो गई, जैसे वह हर सेकंड को नियंत्रित करना चाहता हो। कुछ ही देर में उनकी कार उस लोकेशन के करीब पहुंच गई। सामने एक विशाल जर्जर इंडस्ट्रियल प्लांट खड़ा था, दीवारें टूटी हुई, गेट आधा खुला और चारों तरफ फैली खामोशी जो किसी भी आवाज को निगल सकती थी। अर्जुन ने कार कुछ दूरी पर रोकी और बिना समय गंवाए बाहर उतर गया। ज़ारा और कबीर भी उसके साथ हो लिए। यहाँ कुछ है, कबीर ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन ये ऊपर नहीं, नीचे है। अर्जुन ने गेट को धक्का दिया और वह हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन कहीं कहीं हल्की रोशनी की झलक दिखाई दे रही थी, जैसे कोई उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। तीनों अंदर बढ़े और हर कदम के साथ वह सन्नाटा और भारी होता जा रहा था। कुछ दूरी पर उन्हें एक बड़ा हॉल दिखाई दिया, जिसके बीच में एक लिफ्ट थी, पुरानी लेकिन अब भी चालू। नीचे, अर्जुन ने कहा। लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुला और तीनों अंदर चले गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लिफ्ट नीचे उतरने लगी और हर सेकंड के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। कुछ ही पलों में लिफ्ट रुक गई और दरवाजा खुला। सामने जो था वह किसी भी उम्मीद से अलग था। यह कोई पुराना प्लांट नहीं था, यह एक आधुनिक, पूरी तरह सुसज्जित अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी। दीवारें साफ, लाइट्स तेज और हर कोने में टेक्नोलॉजी की मौजूदगी साफ दिखाई दे रही थी। ये, ज़ारा ने धीरे से कहा, यह उसका असली कोर है, अर्जुन ने जवाब दिया। तीनों आगे बढ़े और कुछ ही कदमों बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीच में एक लंबा प्लेटफॉर्म था और उसके पीछे खड़ा था विक्रम मल्होत्रा। इस बार वह अकेला था, कोई गार्ड नहीं, कोई हथियारबंद आदमी नहीं, सिर्फ वह। उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसमें कुछ और भी था, जैसे वह अब चुप नहीं रहा, बल्कि खुद को सामने ला रहा हो। स्वागत है, उसने कहा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, इस बार तुम भाग नहीं पाओगे। विक्रम ने हल्का सा सिर झुकाया, इस बार मैं भागना चाहता भी नहीं, उसने कहा। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई और यह साफ था कि यह सिर्फ एक और मुलाकात नहीं, ये वह पल है जहाँ से सब कुछ बदलने वाला है। ज़ारा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, अब ये खत्म होगा। विक्रम ने उसकी तरफ देखा और फिर अर्जुन की तरफ मुड़ा, तुम दोनों अब सच के बहुत करीब हो, लेकिन सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा तुम सोचते हो, उसने कहा। अर्जुन ने बिना झिझक के जवाब दिया, तो आज हम पूरा सच जान लेंगे। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई और फिर विक्रम ने धीरे से कहा, तो सुनो। कमरे की लाइट्स हल्की सी मंद हो गई और स्क्रीन पर कुछ पुराने फुटेज उभरने लगे, ऐसे फुटेज जो किसी ने कभी नहीं देखे थे। और उसी पल ये साफ हो गया, ये सिर्फ टकराव नहीं, बल्कि एक खुलासा होने वाला है। एक ऐसा खुलासा जो उनके अतीत, उनके रिश्तों और इस पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल देगा। अंडरग्राउंड फैसिलिटी के उस विशाल कमरे में रोशनी अचानक हल्की पड़ गई थी, जैसे दीवारें खुद उन दृश्यों के लिए जगह बना रही हो जो अब सामने आने वाले थे। और सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर धीरे धीरे कुछ पुराने फुटेज उभरने लगे, धुंधले, समय के साथ फीके पड़ चुके, लेकिन उनके भीतर छुपा सच अब भी उतना ही तेज था। अर्जुन मल्होत्रा और ज़ारा खान बिना हिले खड़े थे, उनकी आंखें स्क्रीन पर जमी थी और उनके भीतर कुछ ऐसा जाग रहा था जिसे वे शब्दों में नहीं बदल पा रहे थे। एक बेचैनी, एक डर और उससे भी ज्यादा एक उम्मीद कि शायद अब सब कुछ साफ हो जाएगा। विक्रम मल्होत्रा प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और इस बार उसकी आवाज पहले जैसी ठंडी नहीं थी, उसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह सिर्फ खेल नहीं बल्कि अपनी कहानी सुना रहा हो। तुम दोनों हमेशा यह मानते रहे कि तुम्हारी कहानी दुश्मनी से शुरू हुई, लेकिन सच इससे बहुत पहले का है, उसने कहा। स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चला, दो आदमी एक साथ खड़े थे, हंसते हुए, जैसे कोई पुराना सौदा तय कर रहे हो। अर्जुन की आंखें उस चेहरे पर टिक गईं, वो उसके पिता थे। ज़ारा की सांस हल्की सी अटक गई, दूसरा आदमी उसका पिता था। दोनों एक साथ, ये ज़ारा के होठों से धीमे से निकला। विक्रम ने कहा, हाँ, कभी वे दुश्मन नहीं थे, वे पार्टनर थे। कमरे की हवा जैसे अचानक भारी हो गई और अर्जुन के भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। वह स्क्रीन को देख रहा था, लेकिन अब वह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, वह उसके पूरे अतीत को बदल रहा था। उन्होंने मिलकर यह सिस्टम शुरू किया था, विक्रम ने आगे कहा, लेकिन ताकत हमेशा लोगों को बदल देती है और वही यहाँ भी हुआ। स्क्रीन पर अगला दृश्य उभरा, एक मीटिंग जहाँ बहस हो रही थी, आवाजें तेज थी और चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। धीरे धीरे वह बहस टकराव में बदल गई। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा खो दिया और वहीं से ये खेल शुरू हुआ, विक्रम ने कहा। अर्जुन की मुठ्ठियां अब बंद चुकी थी, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक गहरी उलझन भी थी। तो तुमने बस आग को बढ़ाया, उसने कहा। विक्रम ने हल्का सा सिर झुकाया, मैंने सिर्फ उसे दिशा दी, उसने जवाब दिया। ज़ारा ने तेज स्वर में कहा, तुमने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। विक्रम की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, क्योंकि वे पहले से तैयार थे, उन्हें बस एक धक्का चाहिए था, उसने कहा। स्क्रीन पर अगला फुटेज चला, एक कार, रात का समय और फिर एक तेज धमाका। अर्जुन की सांस जैसे रुक गई, ये उसकी आवाज धीमी हो गई। विक्रम ने धीरे से कहा, तुम्हारी माँ। कमरे में खामोशी छा गई। अर्जुन की आंखें स्क्रीन पर जमी थी और उसके भीतर कुछ ऐसा टूट रहा था जिसे वह रोक नहीं पा रहा था। तुमने, उसने कहना चाहा, लेकिन शब्द अधूरे रह गए। विक्रम ने धीरे से कहा, नहीं, मैंने आदेश नहीं दिया, लेकिन मैंने उसे रोका भी नहीं। यह जवाब और भी भारी था।
जारा ने अर्जुन की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि चिंता थी, क्योंकि यह सच सिर्फ एक कहानी नहीं था, यह अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा घाव था। कुछ सेकंड के लिए कोई कुछ नहीं बोला। फिर अर्जुन ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में अब कुछ बदल चुका था। वो गुस्सा अब एक ठंडे फैसले में बदल गया था। तो तुमने सब कुछ देखा और कुछ नहीं किया, उसने कहा। विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि यही इस खेल का नियम है, जो नहीं रोकता वही असली खिलाड़ी होता है। जारा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, ये खेल नहीं है, ये लोगों की जिंदगी है। विक्रम ने हल्का सा मुस्कुराया, और यही फर्क है, तुम अभी भी इसे जिंदगी समझती हो, मैं इसे सिस्टम देखता हूँ। कमरे में तनाव अब अपने चरम पर था। अर्जुन ने धीरे से कहा, और अब ये सिस्टम खत्म होगा। विक्रम ने सिर हल्का सा झुकाया। अगर तुम कर सकते हो तो करो, उसने कहा, लेकिन याद रखना, तुम सिर्फ मुझे नहीं, उस हर चीज को खत्म करोगे जो तुम खुद बन चुके हो। ये बात सीधे अर्जुन के भीतर जाकर लगी। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में एक झलक आई, जैसे वह खुद को देख रहा हो, अपने फैसलों को, अपनी राह को। लेकिन फिर वह झलक गायब हो गई। मैं वह नहीं हूँ जो तुमने बनाया, उसने कहा। जारा उसके साथ खड़ी हो गई और उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत थी, और हम वह भी नहीं बनने देंगे जो तुम चाहते हो। विक्रम ने दोनों को देखा और इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही भाव था, जैसे वह उन्हें परख रहा हो या शायद समझ रहा हो। तो फिर यही खत्म करते हैं, उसने कहा। कमरे की लाइट्स अचानक तेज हो गई और चारों तरफ मशीनों की आवाज बढ़ने लगी, जैसे ये जगह खुद सक्रिय हो रही हो। कबीर, जो अब तक पीछे खड़ा था, आगे आया और कहा, कुछ एक्टिव हो रहा है, ये जगह खुद लॉकडाउन में जा रही है। अर्जुन ने तुरंत स्थिति को समझा, वो हमें यहाँ बंद करना चाहता है, उसने कहा। विक्रम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, या शायद मैं देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से कैसे निकलते हो। दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। हवा भारी हो गई और इस बार यह सिर्फ एक टकराव नहीं था, यह एक परीक्षा थी। अर्जुन ने जारा की तरफ देखा और उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक फैसला था। हम इसे खत्म करेंगे, उसने कहा। जारा ने बिना झिझक के सिर हिलाया। साथ में कबीर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तो फिर जल्दी करना होगा, क्योंकि यह जगह ज्यादा देर तक खुली नहीं रहेगी। विक्रम प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और उसकी नजरें अब भी उन पर थी, शांत, स्थिर और इंतजार करती हुई। कमरे में मशीनों की आवाज तेज होती जा रही थी और हर सेकंड के साथ यह साफ हो रहा था कि यह खेल अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर है, जहां से या तो सब कुछ खत्म होगा या फिर सब कुछ बदल जाएगा। अंडरग्राउंड फैसिलिटी के उस विशाल कमरे में मशीनों की आवाज अब लगातार तेज होती जा रही थी, जैसे दीवारों के भीतर कोई अदृश्य इंजन चल पड़ा हो, जो हर सेकंड के साथ अपनी गति बढ़ा रहा हो। और उसी गति के साथ अर्जुन मल्होत्रा, जारा खान और कबीर अंसारी के सामने समय सिकुड़ता जा रहा था। भारी स्टील के दरवाजे धीरे धीरे खिसकते हुए बंद हो रहे थे और उनके बीच बची हुई जगह हर पल कम होती जा रही थी, जैसे ये जगह उन्हें अपने भीतर कैद कर लेना चाहती हो। हवा में धातु की गंध घुली हुई थी और उस गंध के साथ एक अनकहा दबाव भी, जो हर सांस को भारी बना रहा था। अर्जुन ने एक नजर चारों तरफ दौड़ाई और फिर तुरंत स्थिति को अपने दिमाग में सेट करना शुरू किया। एग्जिट पॉइंट्स, मशीनों की आवाज, स्क्रीन पर चल रहे डेटा और सबसे महत्वपूर्ण, विक्रम की पोजीशन। विक्रम अब भी उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और उसके चेहरे पर वही शांत भाव था, जैसे ये सब उसके लिए कोई नया खतरा नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल हो। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी थी और उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह इंतजार कर रहा हो कि अर्जुन अगला कदम क्या उठाएगा। ये हमें रोकने के लिए नहीं, हमें परखने के लिए है, अर्जुन ने धीमे लेकिन साफ स्वर में कहा। जारा ने तुरंत उसकी बात पकड़ी। वह देखना चाहता है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उसने कहा। उसकी नजरें अब भी तेजी से हर कोने को स्कैन कर रही थी। कबीर ने एक स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये सिर्फ लॉकडाउन नहीं है, ये सेक्शनल शटडाउन है, उसने कहा। मतलब हर एरिया अलग अलग बंद हो रहा है और अगर हम गलत दिशा में गए तो हम फंस जाएंगे। कुछ सेकंड के लिए तीनों के बीच खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी डर की नहीं थी, यह एक गणना की थी। अर्जुन ने तुरंत फैसला लिया, हमें कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचना होगा, वहीं से ये सब बंद होगा, उसने कहा। जारा ने सिर हिलाया। और वह सिस्टम यही कहीं है, इस कमरे के भीतर या इसके नीचे। कबीर ने जल्दी से स्क्रीन पर कुछ डेटा खंगाला और कहा, नीचे, ये पूरा सेक्शन, ऊपर सिर्फ एक शेल है, असली कंट्रोल नीचे है। अर्जुन ने एक पल के लिए विक्रम की तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। तो तुमने रास्ता चुन लिया, उसने कहा। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म के करीब पहुंचा, जारा और कबीर भी उसके साथ हो लिए। प्लेटफॉर्म के किनारे एक पतली सी लाइन दिखाई दे रही थी, वही जो किसी छिपे हुए पैनल की ओर इशारा करती थी। यहाँ, अर्जुन ने कहा। उसने नीचे झुककर पैनल को दबाया और कुछ सेकंड के बाद एक हल्की सी आवाज आई। प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा धीरे धीरे सरक गया और नीचे जाने वाली एक और सीढ़ी दिखाई दी। वह हमेशा एक और ले रखता है, कबीर ने कहा। अर्जुन ने बिना समय गंवाए नीचे उतरना शुरू किया और बाकी दोनों उसके पीछे हो लिए। नीचे का हिस्सा ऊपर से भी ज्यादा ठंडा था और यहाँ की हवा में एक अलग ही सन्नाटा था, जैसे ये जगह सिर्फ मशीनों के लिए बनी हो, इंसानों के लिए नहीं। सीढ़ियों के अंत में एक छोटा सा कमरा था, जहाँ कई कंसोल्स लगे हुए थे और बीच में एक बड़ा कंट्रोल पैनल। यही है, कबीर ने कहा। अर्जुन तुरंत पैनल के पास गया और उसे समझने की कोशिश करने लगा। स्क्रीन पर तेजी से बदलते कोड और डेटा दिख रहे थे और हर सेकंड के साथ लॉकडाउन प्रक्रिया और आगे बढ़ रही थी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जारा ने कहा। अर्जुन ने तेजी से कुछ कमांड्स डाली, लेकिन स्क्रीन पर एक एरर उभरा। ये मैनुअल लॉक है, उसने कहा। इसे सिर्फ अंदर से ही बंद किया जा सकता है। और शायद वह रुक गया। और शायद सिर्फ वही कर सकता है जिसने इसे एक्टिव किया है। कबीर ने उसकी बात पूरी की। तीनों ने एक साथ ऊपर की तरफ देखा, जहाँ विक्रम खड़ा था। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई और फिर अर्जुन ने गहरी सांस ली। तो हमें उसे मजबूर करना होगा, उसने कहा। जारा ने उसकी तरफ देखा। कैसे? अर्जुन ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। अगर हम सिस्टम को ओवरलोड कर दें तो उसे खुद आकर इसे बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा सेक्शन ब्लास्ट हो जाएगा।
कबीर ने तुरंत समझ लिया, ये रिस्की है, बहुत ज्यादा, उसने कहा। अर्जुन ने बिना झिझक के जवाब दिया, अब हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। ज़ारा ने कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, तो फिर करते हैं। अर्जुन ने तेजी से कमांड्स डालना शुरू किया और स्क्रीन पर डेटा की गति अचानक बढ़ गई। अलार्म बजने लगे और पूरे सिस्टम में एक चेतावनी फैल गई। ऊपर प्लेटफॉर्म पर खड़े विक्रम की आंखों में पहली बार हल्का सा बदलाव आया। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और फिर नीचे की ओर। तो ये तुम्हारी चाल है, उसने धीरे से कहा। नीचे कंट्रोल रूम में अर्जुन की उंगलियां अब भी तेजी से चल रही थी और हर सेकंड के साथ सिस्टम और ज्यादा अस्थिर होता जा रहा था। ये काम कर रहा है, कबीर ने कहा। अचानक ऊपर से एक आवाज आई, विक्रम की। तुम सोचते हो कि तुम इसे खत्म कर सकते हो? उसकी आवाज अब पहले से तेज थी। अर्जुन ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, हम इसे खत्म नहीं, बदलने आए हैं। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर धीरे धीरे ऊपर से कदमों की आवाज आई। विक्रम नीचे उतर रहा था। ज़ारा ने हल्का सा सांस छोड़ा, वह आ गया। अर्जुन ने स्क्रीन से नजर नहीं हटाई, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी सख्ती आ गई। कुछ ही पलों में विक्रम उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अब भी वही शांति थी, लेकिन इस बार उसमें एक और चीज जुड़ गई थी, एक स्वीकृति। तो आखिर तुमने मुझे नीचे आने पर मजबूर कर ही दिया, उसने कहा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और इस बार उनकी नजरें सीधे टकराई। अब ये यही खत्म होगा, उसने कहा। कमरे की मशीनें अभी तेजी से चल रही थी और अलार्म लगातार बज रहे थे। विक्रम ने एक पल के लिए स्क्रीन को देखा और फिर अर्जुन की तरफ। तो फिर देख लेते हैं कौन इसे कंट्रोल करता है, उसने कहा। और उसी पल ये साफ हो गया, अब ये सिर्फ एक खेल नहीं रहा, यह एक सीधा मुकाबला है, जहां जीत सिर्फ उसी की होगी जो आखिरी तक खड़ा रहेगा। नीचे के उस कंट्रोल रूम में मशीनों की आवाज अब एक स्थिर गूंज में बदल चुकी थी, जैसे पूरा ढांचा अपनी आखिरी सीमा पर पहुंचकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। और उसी गूंज के बीच अर्जुन मल्होत्रा और विक्रम मल्होत्रा आमने सामने खड़े थे। दो लोग, दो सोच और एक ऐसा टकराव जो सिर्फ इस कमरे तक सीमित नहीं था, बल्कि उन सभी परतों तक फैला हुआ था जो इस पूरे सिस्टम को बनाए हुए थी। ज़ारा खान कुछ कदम पीछे खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरें हर पल दोनों के बीच बदलते समीकरण को पढ़ रही थी, जबकि कबीर अंसारी कंसोल के पास खड़ा डेटा पर नजर रखे हुए था, क्योंकि हर सेकंड के साथ सिस्टम का ओवरलोड बढ़ता जा रहा था। अर्जुन की उंगलियां अभी कंट्रोल पैनल के पास थी, लेकिन उसकी नजरें विक्रम पर टिक चुकी थी, जैसे वह अब किसी और इनपुट का इंतजार कर रहा हो, कोड का नहीं, बल्कि एक फैसले का। अब ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा। विक्रम ने स्क्रीन पर दौड़ते डेटा को एक नजर देखा और फिर धीरे से अर्जुन की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर अब भी वही संतुलन था, लेकिन इस बार उसमें हल्की सी गंभीरता भी जुड़ चुकी थी। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे यहाँ तक ला दिया है, उसने कहा, लेकिन असल में तुम वहीं खड़े हो जहाँ मैं चाहता था। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, अगर ये तुम्हारी योजना थी तो तुम अभी यहाँ नहीं होते, तुम ऊपर होते, सुरक्षित। उसकी आवाज में अब एक सीधी चुनौती थी। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई और उसी खामोशी में ज़ारा ने पहली बार कदम आगे बढ़ाया। अब ये खेल खत्म हो चुका है, उसने कहा, या तो ये सिस्टम रहेगा या हम। विक्रम ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही भाव था, जैसे वह उसे समझ रहा हो या शायद उसका मूल्यांकन कर रहा हो। तुम सोचती हो कि इसे खत्म करना इतना आसान है? उसने पूछा। ये सिर्फ मशीनें नहीं है, ये लोग हैं, रिश्ते हैं और ताकत है, कबीर ने बीच में कहा, और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि यह सब एक ही जगह जुड़ा हुआ है। अर्जुन ने तुरंत बात पकड़ी, और जब एक जगह टूटती है तो पूरा ढांचा हिल जाता है। विक्रम ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे वह यह मान रहा हो कि सामने वाला अब खेल को समझ चुका है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वह आत्मविश्वास था जो उसे अलग बनाता था। तो तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। अर्जुन ने सीधे कहा, तुम इसे बंद करो, अभी और हमेशा के लिए। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। मशीनों की आवाज और तेज हो गई और स्क्रीन पर चेतावनी संकेत और लाल होते जा रहे थे। विक्रम ने कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन को देखा और फिर धीरे से बोला, अगर मैं इसे बंद कर दूं तो तुम क्या करोगे? अर्जुन ने बिना झिझक के जवाब दिया, हम इसे खत्म करेंगे और फिर नया बनाएंगे, बिना तुम्हारे। यह जवाब सीधा था, लेकिन उसमें एक गहरी बात छुपी थी। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये बदलाव था। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, जैसे उसने पहली बार अर्जुन को सिर्फ एक लड़ने वाला नहीं, बल्कि एक बनाने वाला भी देखा हो। विक्रम कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर उसने धीरे से एक लंबी सांस ली। तुम दोनों बदल चुके हो, उसने कहा, और यही तुम्हारी ताकत भी है और कमजोरी भी। अचानक उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कंट्रोल पैनल के पास आकर खड़ा हो गया। कबीर तुरंत सतर्क हो गया, सावधान, लेकिन अर्जुन ने हाथ उठाकर उसे रोका। विक्रम ने स्क्रीन पर कुछ कमांड्स डाले और कुछ सेकंड के बाद सिस्टम की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। अलार्म अब भी बज रहे थे, लेकिन उनकी तीव्रता कम हो गई थी। मैं इसे पूरी तरह बंद नहीं कर रहा, विक्रम ने कहा, मैं इसे स्थिर कर रहा हूँ ताकि ये फटे नहीं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, और उसके बाद? विक्रम ने हल्का सा मुस्कुराया, उसके बाद ये तुम्हारे हाथ में है, उसने कहा। कुछ सेकंड के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। यह पहली बार था जब विक्रम ने कंट्रोल छोड़ा था, पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना जरूर कि अब फैसला किसी और के हाथ में आ सके। ज़ारा ने धीरे से कहा, ये खत्म हो सकता है। कबीर ने स्क्रीन को देखते हुए कहा, सिस्टम अभी भी एक्टिव है, लेकिन अस्थिर नहीं, हम इसे अब खुद बंद कर सकते हैं। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया और फिर उसने पैनल पर अपने हाथ रखे। उसने एक आखिरी बार विक्रम की तरफ देखा। अब ये खत्म होगा, उसने कहा। विक्रम ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब कोई चुनौती नहीं थी, सिर्फ एक गहरी समझ थी। अर्जुन ने कमांड डाल दी। स्क्रीन पर एक एक करके कनेक्शन टूटने लगे, नेटवर्क, ट्रांजैक्शन, कंट्रोल पॉइंट्स सब धीरे धीरे बंद होने लगे। कमरे की मशीनों की आवाज अब कम होती जा रही थी। अलार्म बंद हो गए और फिर एकदम से खामोशी छा गई। पूरे सिस्टम की धड़कन रुक चुकी थी। तीनों कुछ सेकंड तक वहीं खड़े रहे, जैसे ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि यह सच में हो चुका है।
जारा ने धीरे से कहा, ये खत्म हो गया। कबीर ने स्क्रीन को देखा और फिर सिर हिलाया, सिस्टम डाउन है पूरी तरह। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में पहली बार एक अलग सा भाव आया, न जीत का, न राहत का, बल्कि एक खालीपन का, जैसे उसने कुछ बड़ा खत्म किया हो, लेकिन अब आगे क्या करना है ये तय करना बाकी हो। विक्रम कुछ कदम पीछे हट गया और उसने कमरे को एक बार देखा। वो जगह जहाँ से उसने सब कुछ कंट्रोल किया था अब शांत थी। खेल खत्म नहीं हुआ, उसने धीरे से कहा, बस बदल गया है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और इस बार हम नियम तय करेंगे। बाहर कहीं दूर सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी और उस रोशनी के साथ यह साफ हो रहा था कि यह कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है, जहां पुराना सब कुछ खत्म हो चुका है और नया अभी शुरू होना बाकी है। और उस नए में सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या वे सच में उस सिस्टम से अलग कुछ बना पाएंगे जिसे उन्होंने अभी अभी तोड़ा है। कंट्रोल रूम की खामोशी अब सिर्फ आवाजों की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि एक ऐसे अंत का भार थी जो अभी अभी घटित हुआ था। और उस भार के बीच खड़े अर्जुन मल्होत्रा, जारा खान और कबीर अंसारी धीरे धीरे ये समझने लगे थे कि उन्होंने जो तोड़ा है वह सिर्फ एक नेटवर्क नहीं था, बल्कि एक पूरा ढांचा था जो सालों से इस शहर की धड़कनों के साथ जुड़ा हुआ था। स्क्रीन अब काली थी, मशीनें शांत थी और उस शांति में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे किसी ने अचानक एक पूरी दुनिया को रोक दिया हो। लेकिन अब उस रुकावट के बाद जो होगा उसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। अर्जुन ने धीरे से अपने हाथ पैनल से हटाए और एक कदम पीछे लिया। उसकी आंखें अब भी उसी जगह पर थी जहां कुछ सेकंड पहले डेटा दौड़ रहा था, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। उसकी सांसें धीमी थी, लेकिन उनके भीतर एक गहराई थी, जैसे वह अब इस बात को स्वीकार कर रहा हो कि उसने एक ऐसा फैसला लिया है जो सिर्फ आज को नहीं बल्कि आने वाले हर दिन को बदल देगा। जारा कुछ कदम आगे बढ़ी और स्क्रीन को देखा, फिर धीरे से बोली, अब कोई उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी राहत थी, लेकिन उसके साथ एक अनिश्चितता भी थी, क्योंकि वह जानती थी कि बिना कंट्रोल के चीजें सिर्फ खत्म नहीं होती, वे बिखरती भी हैं। कबीर ने कंसोल पर कुछ और चेक किया और फिर कहा, सिस्टम पूरी तरह ऑफलाइन है। लेकिन वह थोड़ा रुका। लेकिन क्या? अर्जुन ने पूछा। कबीर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इसके साथ जुड़े सारे लोग, सारे ऑपरेशन अब बिना किसी दिशा के हैं, उसने कहा, और यह खतरनाक हो सकता है। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। ये वही सच था जो अब सामने आ रहा था। उन्होंने सिस्टम को तोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद जो खाली जगह बनी थी वह खुद एक खतरा बन सकती थी। जारा ने धीरे से कहा, अगर हमने इसे खत्म किया है तो हमें इसे संभालना भी होगा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब एक नई सोच थी। वह सिर्फ लड़ने वाला नहीं रहा था, वह अब समझने लगा था कि असली लड़ाई खत्म होने के बाद शुरू होती है। हम इसे अपने तरीके से बनाएंगे, उसने कहा। कबीर ने हल्का सा सिर हिलाया, तो तुम्हें बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि अभी हर कोई अपनी जगह लेने की कोशिश करेगा, उसने कहा। उसी समय पीछे खड़ा विक्रम मल्होत्रा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल अब पहले जैसी आत्मविश्वास से भरी नहीं थी, लेकिन उसमें कोई कमजोरी भी नहीं थी, बस एक अलग ही स्थिरता थी, जैसे उसने ये स्वीकार कर लिया हो कि खेल अब बदल चुका है। तुमने इसे गिरा दिया, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी। अब देखना कितनी जल्दी लोग इसे फिर से खड़ा करने की कोशिश करेंगे। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। इस बार हम उसे होने नहीं देंगे, उसने कहा। विक्रम ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन सिस्टम हमेशा लौटते हैं, बस चेहरों के साथ बदल जाते हैं। जारा ने उसकी बात को काटते हुए कहा, और इस बार हम उन चेहरों को बदलेंगे। कुछ सेकंड के लिए तीनों के बीच खामोशी रही और फिर अर्जुन ने कहा, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। कबीर ने तुरंत कहा, ऊपर का रास्ता अब सुरक्षित नहीं होगा, हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। विक्रम ने हल्का सा इशारा किया, पीछे, उसने कहा। तीनों ने उसकी तरफ देखा। एक और एग्जिट है जो ऊपर वाले सेक्शन से नहीं जुड़ा, विक्रम ने कहा। अगर तुम जल्दी निकलना चाहते हो तो वहीं से जाओ। अर्जुन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, जैसे वह ये तय कर रहा हो कि इस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। जारा ने धीरे से कहा, अगर यह जाल होता तो हम अभी तक फंस चुके होते। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर कहा, चलो। विक्रम आगे बढ़ा और एक दीवार के पास जाकर उसने एक छुपा हुआ पैनल दबाया। दीवार धीरे धीरे सरक गई और पीछे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। यह बाहर जाता है, उसने कहा। कबीर ने पहले उस रास्ते को देखा, फिर धीरे से अंदर कदम रखा। अर्जुन और जारा उसके पीछे हो लिए। चलते हुए कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर जारा ने धीरे से कहा, तुमने इसे रोका क्यों नहीं? विक्रम ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, क्योंकि हर खेल का एक अंत होता है और हर अंत के बाद एक नया खेल शुरू होता है। अर्जुन ने कहा, इस बार वह खेल हमारे नियमों पर होगा। विक्रम ने हल्का सा सिर झुकाया लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ मिनटों बाद वे उस रास्ते के अंत तक पहुंच गए। सामने एक छोटा सा दरवाजा था जो बाहर खुलता था। जैसे ही दरवाजा खुला, सुबह की हल्की रोशनी अंदर आई। हवा ताजा थी और उसमें अब भी रात की नमी थी, लेकिन उस नमी में एक नई शुरुआत का एहसास भी था। तीनों बाहर आए और कुछ पल के लिए वहीं खड़े रहे। शहर दूर दिखाई दे रहा था, शांत, लेकिन अब भी वही। जारा ने धीरे से कहा, अब सब कुछ बदलने वाला है। कबीर ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और यह बदलाव आसान नहीं होगा। अर्जुन ने शहर की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन जरूरी है। उसकी आवाज में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक स्पष्ट निर्णय था। पीछे खड़ा विक्रम कुछ कदम दूर रुक गया और उसने भी उसी दिशा में देखा। अब तुम समझ गए हो, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, अब हम तय करेंगे कि आगे क्या होगा। सुबह की रोशनी अब धीरे धीरे फैल रही थी और उसके साथ यह साफ हो रहा था कि यह कहानी अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है, जहां दुश्मनी से ज्यादा जिम्मेदारी होगी और जहां असली चुनौती यह नहीं होगी कि कौन जीता, बल्कि यह कि अब क्या बनाया जाएगा। सुबह की हल्की धूप धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे रात का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ हो। और उसी ठंडक के बीच अर्जुन मल्होत्रा, जारा खान और कबीर अंसारी उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी से बाहर खड़े थे, जहां उन्होंने कुछ ही देर पहले एक ऐसे सिस्टम को खत्म किया था जिसने सालों तक इस शहर की धड़कनों को नियंत्रित किया था।
सामने दूर तक फैला शहर अब भी वैसा ही दिख रहा था। इमारतें, सड़कें, लोगों की जिंदगी, लेकिन तीनों जानते थे कि अंदर से बहुत कुछ बदल चुका है और यह बदलाव अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। अर्जुन कुछ कदम आगे बढ़ा और एक ऊंचाई पर खड़ा होकर शहर को देखने लगा। उसकी नजरें हर उस दिशा में जा रही थी जहां कभी वह सिस्टम अपनी पकड़ बनाए रखता था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके भीतर अब एक नई जिम्मेदारी का एहसास जन्म ले चुका था, एक ऐसा एहसास जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। यह अब सिर्फ बदले की कहानी नहीं रही थी, बल्कि उस खाली जगह को भरने की कहानी बन चुकी थी जिसे उसने खुद बनाया था। ज़ारा उसके पास आकर खड़ी हुई और उसने भी उसी दिशा में देखा। ये सब बहुत जल्दी बदलने वाला है, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, और अगर हम तैयार नहीं रहे तो यह और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। कबीर पीछे खड़ा था और उसकी नजरें अब भी चारों तरफ घूम रही थी, जैसे वह हर संभावित खतरे को पहले से पहचान लेना चाहता हो। ये सिस्टम गिरा है, लेकिन उसके हिस्से अभी भी जिंदा हैं, उसने कहा। हर बड़ा नाम, हर नेटवर्क अब खुद को बचाने की कोशिश करेगा या फिर अपनी जगह बनाने की। कुछ सेकंड के लिए तीनों चुप रहे और फिर अचानक अर्जुन का फोन बजा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और उसका चेहरा हल्का सा सख्त हो गया। क्या हुआ? ज़ारा ने पूछा। अर्जुन ने कॉल रिसीव की और कुछ सेकंड तक चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने फोन नीचे किया और कहा, शहर में हलचल शुरू हो चुकी है। कई जगहों पर झगड़े, कुछ पुराने ग्रुप्स एक्टिव हो गए हैं और कुछ लोग गायब हो रहे हैं। कबीर ने तुरंत कहा, ये वही है जो मैंने कहा था, सिस्टम के बिना सब कुछ बिखर रहा है। ज़ारा ने गहरी सांस ली। तो अब हमें सिर्फ इसे देखना नहीं, इसे संभालना होगा, उसने कहा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब वही दृढ़ता थी जो हर बार किसी बड़े फैसले से पहले आती थी। हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे, हम इसे संतुलित करेंगे, उसने कहा। कबीर ने हल्का सा सिर हिलाया, और इसके लिए हमें हर उस पॉइंट पर जाना होगा जहां ये टूट रहा है। कुछ ही देर में तीनों अपनी कार में थे और इस बार उनकी दिशा शहर के अलग अलग हिस्सों की तरफ थी जहां हालात तेजी से बदल रहे थे। पहला स्टॉप एक पुराना डॉक एरिया था जहां पहले सिस्टम का एक बड़ा कंट्रोल पॉइंट था। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कई लोग इकट्ठा थे, कुछ हथियारों के साथ, और माहौल तनाव से भरा हुआ था। यहाँ पहले कंट्रोल था, अब खालीपन है, कबीर ने कहा। अर्जुन बिना समय गंवाए आगे बढ़ा और उसकी मौजूदगी ही वहाँ खड़े लोगों को रुकने पर मजबूर कर गई। उसकी आंखों में अब वही ठंडा आत्मविश्वास था, लेकिन इस बार उसमें एक अलग ही असर था, जैसे लोग उसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक फैसला करने वाला मानने लगे हो। यहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी, उसने सीधा कहा। कुछ लोग आगे बढ़े, लेकिन उनकी चाल में पहले जैसी आक्रामकता नहीं थी, जैसे वे खुद भी अनिश्चित हो। अब कोई कंट्रोल नहीं है, उनमें से एक ने कहा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, तो अब हम कंट्रोल नहीं, नियम बनाएंगे। ज़ारा उसके साथ खड़ी थी और उसने भी कहा, जो भी यहाँ रहेगा वह अपने दम पर रहेगा, लेकिन बिना अराजकता के। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छाई और फिर धीरे धीरे लोग पीछे हटने लगे, जैसे उन्होंने ये समझ लिया हो कि यह लड़ाई अब पुराने तरीके से नहीं लड़ी जाएगी। ये पहला कदम था, लेकिन यह आसान नहीं था। दिन भर तीनों अलग अलग जगहों पर गए, हर जगह एक ही स्थिति थी, खालीपन, डर और उस खालीपन को भरने की कोशिश। कुछ जगहों पर उन्हें मजबूरन हस्तक्षेप करना पड़ा, कुछ जगहों पर सिर्फ मौजूद रहना ही काफी था। शाम होते होते शहर का माहौल थोड़ा स्थिर होने लगा था, लेकिन ये स्थिरता अस्थायी थी, जैसे तूफान के बीच एक छोटा सा ठहराव। कार में बैठते हुए ज़ारा ने धीरे से कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। कबीर ने सिर हिलाया, और ये लंबे समय तक चलने वाला है। अर्जुन खिड़की के बाहर देख रहा था और उसकी आंखों में अब एक अलग ही सोच थी। हमें इसे एक ढांचे में लाना होगा, उसने कहा। कैसे? ज़ारा ने पूछा। अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, एक नया सिस्टम, लेकिन इस बार पारदर्शी और बिना किसी एक कंट्रोल के। कबीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम वही बना रहे हो जिसे तुमने अभी तोड़ा है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। नहीं, मैं उसे सुधार रहा हूँ, उसने कहा। कुछ सेकंड के लिए तीनों चुप रहे और उसी खामोशी के बीच अर्जुन का फोन फिर से बजा। इस बार उसने स्क्रीन देखते ही तुरंत कॉल उठाई। कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा बदल गया। क्या हुआ? ज़ारा ने पूछा। अर्जुन ने धीरे से कहा, विक्रम गायब हो गया है। कार के अंदर एकदम से खामोशी छा गई। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, वह कभी पूरी तरह हारता नहीं। ज़ारा ने धीरे से जोड़ा, और शायद वह फिर से खेल शुरू करने वाला है। अर्जुन ने खिड़की के बाहर देखा और उसकी आंखों में अब वही चमक लौट आई थी, वह चमक जो हर बार एक नए टकराव से पहले आती थी। तो इस बार हम तैयार रहेंगे, उसने कहा। शहर की लाइट्स अब जल चुकी थी और उनके बीच ये साफ हो चुका था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है, जहां अब लड़ाई सिर्फ दुश्मनों के बीच नहीं बल्कि उस संतुलन के लिए होगी जिसे बनाए रखना सबसे मुश्किल होता है। रात फिर से शहर पर उतर आई थी, लेकिन ये रात पिछली रातों जैसी नहीं थी, क्योंकि इस बार अंधेरे में छुपा डर किसी एक नाम से नहीं बल्कि अनिश्चितता से जुड़ा हुआ था। और उसी अनिश्चितता के बीच अर्जुन मल्होत्रा, ज़ारा खान और कबीर अंसारी शहर के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे थे जहां अभी कुछ देर पहले ही एक नई हलचल की खबर आई थी। कार की हेडलाइट सड़क पर लंबी रोशनी की लकीर खींच रही थी और उस रोशनी के पार सब कुछ धुंधला था, जैसे हर अगला कदम किसी अज्ञात दिशा में जा रहा हो। अर्जुन स्टीयरिंग पर था और उसकी नजरें सामने की सड़क पर टिकी थी, लेकिन उसका ध्यान उस एक खबर पर अटका हुआ था, विक्रम मल्होत्रा गायब हो चुका था। ये सिर्फ एक सूचना नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि खेल खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब और गहराई में जाने वाला है। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के नीचे एक तेज सतर्कता भी थी, जैसे वह हर संभावित चाल को पहले से समझने की कोशिश कर रहा हो। ज़ारा उसके बगल में बैठी थी और उसका चेहरा बाहर की तरफ था, लेकिन उसकी आंखें हर मोड़, हर साए को देख रही थी। अगर वह गायब हुआ है तो वह कहीं न कहीं से ये सब देख भी रहा होगा, उसने धीरे से कहा। कबीर पीछे बैठा था और उसने जवाब दिया, वह कभी पूरी तरह सामने नहीं आता, वह हमेशा एक लेयर पीछे रहता है, और अब जब सिस्टम खत्म हो चुका है तो उसके पास खुद का खेल खेलने की पूरी आजादी है। अर्जुन ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, तो हमें उसे उसकी ही चाल में फंसाना होगा। इस बार वह हमें नहीं, हम उसे ढूंढेंगे।
कुछ ही देर में उनकी कार उस इलाके में पहुंच गई जहां से खबर आई थी। ये शहर का पुराना मार्केट जोन था जहां दिन में भीड़ रहती थी, लेकिन रात में ये जगह आधी बंद और आधी जागी हुई लगती थी। कुछ दुकानें खुली, कुछ सड़कों पर सन्नाटा और हर कोने में छुपी हुई हलचल। जैसे ही वे कार से उतरे, उन्हें दूर से कुछ लोगों के बीच तनाव नजर आया। कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे और माहौल में एक बेचैनी थी। यहाँ कुछ हुआ है, जारा ने कहा। अर्जुन बिना समय गंवाए आगे बढ़ा और उसकी मौजूदगी ने तुरंत वहाँ खड़े लोगों का ध्यान खींच लिया। कुछ लोग पीछे हटे, कुछ ने सीधे उसकी तरफ देखा, जैसे वे पहचान चुके हों कि अब यह मामला उनके हाथ में नहीं रहा। क्या हुआ? अर्जुन ने सीधे पूछा। एक आदमी आगे आया और उसने कहा, कुछ लोग आए थे नए, उन्होंने यहाँ के पुराने लोगों को हटाने की कोशिश की और कहा कि अब ये जगह उनकी है। कबीर ने धीरे से कहा, ये वही है, सिस्टम के टूटने के बाद जो खाली जगह बनी है उसे भरने की कोशिश। जारा ने पूछा, वे लोग कौन थे? आदमी ने सिर हिलाया। पहले कभी नहीं देखे, लेकिन वे संगठित थे, जैसे किसी के इशारे पर काम कर रहे हो। अर्जुन की आंखों में हल्की सी चमक आई। वह वापस आ चुका है, उसने धीमे से कहा। जारा ने उसकी तरफ देखा। विक्रम। अर्जुन ने सिर हिलाया। या उसके लोग, लेकिन यह उसकी चाल है। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई और फिर अर्जुन ने उस आदमी से कहा, वे कहाँ गए? आदमी ने एक दिशा की तरफ इशारा किया, उस तरफ, पुरानी मिल की तरफ। अर्जुन ने बिना देर किए कहा, चलो। तीनों उसी दिशा में बढ़े और जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, माहौल और ज्यादा सुनसान होता जा रहा था। सड़कें खाली थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो लेकिन सामने नहीं आ रहा। कुछ ही देर में वे उस पुरानी मिल के सामने खड़े थे, एक बड़ी जर्जर इमारत जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और अंदर अंधेरा था। यही है, कबीर ने कहा। अर्जुन ने दरवाजा धक्का देकर खोला और तीनों अंदर चले गए। अंदर सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा सामान्य नहीं था। यह ऐसा था जिसमें हर आवाज दब जाती है और हर कदम की गूंज खुद को भी चौंका देती है। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और तभी ऊपर की मंजिल से हल्की सी आवाज आई, कदमों की। अर्जुन ने इशारा किया और तीनों अलग अलग दिशा से ऊपर बढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कुछ लोग खड़े थे हथियारों के साथ और उनके बीच एक आदमी खड़ा था जो बाकी सबसे अलग लग रहा था। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। तुम लोग देर से आए, उसने बिना मुड़े कहा। अर्जुन की नजरें उस पर टिक गई। हम कभी देर नहीं करते, हम सही समय पर आते हैं, उसने जवाब दिया। आदमी धीरे धीरे मुड़ा। वह विक्रम नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में वही ठंडापन था। मैं विक्रम नहीं हूँ, उसने कहा, जैसे वह उनके दिमाग को पढ़ रहा हो, लेकिन मैं उसके लिए काम करता हूँ। जारा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तो वह कहाँ है? आदमी हल्का सा मुस्कुराया। वो वही है जहाँ उसे होना चाहिए, तुमसे एक कदम आगे। अर्जुन ने बिना हिचक के कहा, तो ये सब उसकी नई चाल है? आदमी ने सिर हिलाया। ये सिर्फ शुरुआत है, अब सिस्टम नहीं है, अब सिर्फ ताकत है और जो उसे पकड़ लेगा वही राज करेगा। कमरे की हवा भारी हो गई। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और इस बार कोई राज नहीं करेगा, संतुलन होगा। आदमी हल्का सा हंसा। संतुलन, ये सिर्फ एक शब्द है, असल में हमेशा कोई न कोई ऊपर होता है। अचानक उसने इशारा किया। उसके लोग आगे बढ़े और अगले ही पल उस पुरानी मिल के भीतर एक और टकराव शुरू हो गया, तेज, सटीक और बिना किसी चेतावनी के। अर्जुन और जारा तुरंत हरकत में आए और कबीर ने पीछे से कवर लिया। गोलियों की आवाज गूंजी और कुछ ही मिनटों में वह जगह फिर से एक युद्ध क्षेत्र बन चुकी थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। अर्जुन की हर चाल में अब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि रणनीति थी। जारा का हर मूव सटीक था और कबीर हर दिशा को संभाल रहा था। कुछ ही देर में वे लोग गिर चुके थे। वह आदमी भी अब उनके सामने खड़ा था, घायल, लेकिन अब भी मुस्कुरा रहा था। तुम जीत गए इस बार, उसने कहा। अर्जुन उसके पास गया और अगली बार तुम्हारा खेल खत्म होगा, उसने कहा। आदमी ने धीरे से कहा, खेल कभी खत्म नहीं होता, और उसके होठों पर वही मुस्कान रह गई। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। जारा ने धीरे से कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। कबीर ने सिर हिलाया, और अब ये खेल और खुला होगा। अर्जुन खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर शहर की लाइट्स को देखने लगा। उसकी आंखों में अब वही चमक थी, लेकिन इस बार उसमें एक नई समझ जुड़ चुकी थी। तो हम इसे खत्म नहीं करेंगे, उसने धीरे से कहा, हम इसे बदलेंगे पूरी तरह। और उस रात उस पुरानी मिल के भीतर खड़े तीनों लोगों को ये साफ हो गया था कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। एक ऐसी लड़ाई जहां दुश्मन सिर्फ सामने नहीं, बल्कि हर उस जगह छुपा होगा जहां ताकत की भूख जन्म लेती है। पुरानी मिल के भीतर गिरी हुई धूल अब भी हवा में तैर रही थी और उस धूल के बीच खड़े अर्जुन मल्होत्रा, जारा खान और कबीर अंसारी जानते थे कि उन्होंने अभी अभी एक टकराव जीता है, लेकिन ये जीत किसी अंत की तरह नहीं, बल्कि एक नए संघर्ष की शुरुआत जैसी लग रही थी। बाहर शहर की लाइट्स दूर से चमक रही थी, लेकिन उस रोशनी तक पहुंचने से पहले कई परतें थी, डर, लालच और वह खालीपन जिसे भरने के लिए अब हर कोई आगे बढ़ने वाला था। अर्जुन कुछ पल तक खिड़की के पास खड़ा रहा और उसकी नजरें नीचे फैले उस इलाके पर थी जहां अभी अभी यह सब हुआ था। उसके भीतर अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडी समझ थी कि यह खेल अब सीधा नहीं रहा और हर चाल के पीछे एक और चाल छुपी होगी। उसने धीरे से कहा, वह हमें टेस्ट कर रहा है। जारा उसके पास आकर खड़ी हुई। या हमें थका रहा है, उसने जवाब दिया। कबीर ने पीछे से कहा, या हमें उस दिशा में धकेल रहा है जहाँ वह चाहता है कि हम जाएं। तीनों कुछ सेकंड के लिए चुप रहे और फिर अर्जुन ने मुड़कर कहा, जो भी हो, अब हम उसके रिएक्शन पर नहीं, अपने फैसलों पर चलेंगे। जारा ने सिर हिलाया, तो अगला कदम क्या होगा? अर्जुन ने बिना सोचे कहा, हमें उसे बाहर लाना होगा, मजबूर करना होगा कि वह खुद सामने आए। कबीर ने हल्की सी भौहें चढ़ाई, और वह तभी सामने आएगा जब उसे लगेगा कि उसका कंट्रोल खतरे में है। अर्जुन की आंखों में एक हल्की चमक आई। तो हम वही करेंगे, उसने कहा। कुछ ही देर में तीनों उस मिल से बाहर निकल चुके थे और इस बार उनकी दिशा साफ थी, शहर के उस हिस्से की तरफ जहां अभी भी पुराने सिस्टम के कुछ बड़े लोग सक्रिय थे और जहां से यह पूरा खेल फिर से शुरू हो सकता था। रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन शहर पूरी तरह सोया नहीं था।
कुछ जगहों पर हलचल थी, कुछ जगहों पर डर और कुछ जगहों पर लोग इंतजार कर रहे थे ये देखने के लिए कि अब क्या होगा। उनकी कार एक बड़े आधुनिक बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी। ये जगह एक बड़े बिजनेस हाउस का ऑफिस थी, लेकिन असल में यह उन लोगों का केंद्र था जो हमेशा पर्दे के पीछे से खेल खेलते थे। यहीं से शुरू होता है नया खेल, कबीर ने कहा। अर्जुन बिना कुछ कहे अंदर बढ़ा और ज़ारा उसके साथ होली। अंदर सिक्योरिटी थी, लेकिन अर्जुन की मौजूदगी ही काफी थी कि वे लोग रास्ता छोड़ दे। यह अब सिर्फ ताकत का असर नहीं था, यह उस बदलाव का असर था जो पूरे शहर में फैल चुका था। वे सीधे उस कमरे तक पहुंचे जहां कुछ लोग पहले से मौजूद थे, 3 आदमी, अलग अलग उम्र के, लेकिन उनके चेहरे पर एक ही चीज थी, चिंता। तुम, उनमें से एक ने कहा। अर्जुन ने उसे बीच में ही रोक दिया। हम जानते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, उसने कहा, और हम ये भी जानते हैं कि तुम क्या करने वाले हो। कमरे में खामोशी छा गई। ज़ारा ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम लोग इस खाली जगह को भरने की कोशिश करोगे, नया सिस्टम बनाओगे अपने हिसाब से। एक आदमी ने धीमे स्वर में कहा, और अगर हम ऐसा करें तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि इस बार ये तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। कबीर ने पीछे से जोड़ा, इस बार कोई अकेला कंट्रोल नहीं करेगा। तीनों आदमी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे वे ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि सामने खड़े लोग क्या कह रहे हैं और क्या सच में इसे लागू कर सकते हैं। तो तुम क्या चाहते हो? उनमें से एक ने पूछा। अर्जुन ने धीरे से कहा, संतुलन। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। और अगर हम मना करें? दूसरे आदमी ने पूछा। अर्जुन ने हल्का सा सिर झुकाया, तो हम तुम्हें मजबूर करेंगे, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई ऊंचाई नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसी स्थिरता थी जो किसी भी धमकी से ज्यादा प्रभावी थी। कुछ सेकंड के लिए तीनों आदमी चुप रहे और फिर उनमें से सबसे बुजुर्ग ने कहा, तुम सोचते हो कि यह संभव है? ज़ारा ने जवाब दिया, नहीं, यह आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है। कबीर ने जोड़ा, और अगर यह नहीं हुआ तो वही होगा जो हमेशा होता आया है, खून, धोखा और अराजकता। कमरे की हवा भारी हो गई थी। कुछ सेकंड के बाद वो बुजुर्ग आदमी धीरे से बोला, अगर हम मान ले तो क्या गारंटी है कि तुम खुद उसी रास्ते पर नहीं चलोगे? ये सवाल सीधा था। अर्जुन ने कुछ पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस बार हम अकेले नहीं होंगे। यह जवाब अलग था, इसमें वादा नहीं था, लेकिन एक सच्चाई थी। तीनों आदमी कुछ देर तक सोचते रहे और फिर धीरे धीरे उनमें से एक ने सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, हम देखेंगे ये कैसे काम करता है। यह एक छोटा कदम था, लेकिन जरूरी। अर्जुन ने हल्का सा सिर झुकाया और फिर मुड़ गया। वे तीनों कमरे से बाहर निकल गए और बाहर की हवा अब पहले से थोड़ी हल्की लग रही थी। कार में बैठते हुए ज़ारा ने धीरे से कहा, ये काम कर सकता है। कबीर ने सिर हिलाया, अगर सब साथ रहें तो। अर्जुन खिड़की के बाहर देख रहा था और उसकी आंखों में अब एक अलग ही सोच थी। वो ये सब देख रहा होगा, उसने कहा। ज़ारा ने पूछा, विक्रम? अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया, और वह इंतजार कर रहा होगा कि हम कब गलती करें। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, तो इस बार हम उसे इंतजार करवाएंगे। शहर की सड़कों पर कार आगे बढ़ रही थी और उसके साथ यह साफ हो रहा था कि यह खेल अब बदल चुका है। यह अब सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि एक संतुलन की कोशिश है, और इस कोशिश में सबसे बड़ा खतरा वही होगा जो हमेशा से रहा है, इंसान की खुद की कमजोरी। सुबह की पहली रोशनी शहर की ऊंची इमारतों के किनारों को छूती हुई धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन इस बार यह रोशनी सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे दौर की शुरुआत थी जहां सब कुछ बदल चुका था और फिर भी कुछ भी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ था। अर्जुन मल्होत्रा उस ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़ा था, जहां से पूरा शहर उसकी नजरों के सामने फैला हुआ था, और उसके भीतर एक अजीब सा संतुलन था, न जीत का उत्साह, न हार का बोझ, बस एक जिम्मेदारी जो हर गुजरते पल के साथ और भारी होती जा रही थी। नीचे सड़कें धीरे धीरे जाग रही थी, लोग अपने अपने कामों में लगने लगे थे और शहर अपने सामान्य रूप में लौटता हुआ दिख रहा था, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सामान्यता सिर्फ ऊपर से है। अंदर से हर चीज बदल चुकी थी, हर नेटवर्क, हर कनेक्शन, हर शक्ति संतुलन। उसने गहरी सांस ली और उसकी नजरें दूर तक फैले उस विस्तार में खो गईं, जहां अब कोई एक नाम नहीं था जो सब कुछ नियंत्रित कर रहा हो। पीछे से कदमों की हल्की आवाज आई और ज़ारा खान उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने बिना कुछ कहे उसी दिशा में देखा और कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी रही, एक ऐसी खामोशी जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों जानते थे कि अब आगे क्या आने वाला है। रात शांत थी। ज़ारा ने धीरे से कहा। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया, क्योंकि सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि अब नियम बदल चुके हैं, उसने जवाब दिया। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा, और क्या वे मानेंगे? अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अगर नहीं मानेंगे तो सीखेंगे। उसके शब्दों में कोई कठोरता नहीं थी, लेकिन एक स्पष्टता थी, वह अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला नहीं रहा था, बल्कि दिशा तय करने वाला बन चुका था। कुछ ही देर में कबीर अंसारी भी उनके पास आ गया और उसके चेहरे पर वही सतर्कता थी जो अब उसकी पहचान बन चुकी थी। शहर के 3 बड़े जोन अभी स्थिर हैं, उसने कहा, लेकिन 2 जगहों पर हलचल फिर से बढ़ रही है। छोटे छोटे ग्रुप्स अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ारा ने गहरी सांस ली, ये खत्म नहीं होने वाला। कबीर ने सिर हिलाया, नहीं, ये सिर्फ बदलने वाला है। अर्जुन ने धीरे से कहा, और हम इसे दिशा देंगे। तीनों कुछ पल तक वही खड़े रहे और फिर अर्जुन ने कहा, हमें उन्हें एक जगह लाना होगा। किसे? ज़ारा ने पूछा। हर उस इंसान को जो इस खेल में है, अर्जुन ने कहा, बड़े छोटे सबको, क्योंकि अगर हम उन्हें अलग अलग संभालेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। कबीर ने हल्की सी भौहें उठाई, तुम एक मीटिंग की बात कर रहे हो? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, एक फैसला, उसने कहा। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब वही चमक थी जो हर बार किसी बड़े कदम से पहले आती थी। ये जोखिम भरा है, उसने कहा। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जोखिम के बिना बदलाव नहीं आता। कुछ ही घंटों में खबर फैल चुकी थी, शहर के हर कोने में, हर नेटवर्क में कि एक बैठक होने वाली है जहां नए नियम तय होंगे। ये खबर सिर्फ एक सूचना नहीं थी, बल्कि एक चुनौती थी और हर कोई इसे समझ रहा था।
शाम होते होते वो जगह जहाँ ये बैठक रखी गई थी शहर के बीचों बीच एक पुराना लेकिन विशाल हॉल लोगों से भरने लगी। अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग चेहरे, लेकिन हर किसी की नजर एक ही चीज पर थी, ये जानने के लिए कि अब आगे क्या होगा। अर्जुन, ज़ारा और कबीर पहले से वहाँ मौजूद थे। हॉल के बीच में खड़े अर्जुन की नजरें हर उस चेहरे पर जा रही थी जो अंदर आ रहा था। कुछ में डर था, कुछ में गुस्सा और कुछ में लालच। सब आ गए हैं, कबीर ने धीरे से कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया और फिर एक कदम आगे बढ़ा। कमरे में धीरे धीरे खामोशी छाने लगी। तुम सब जानते हो कि क्या हुआ है, अर्जुन ने कहना शुरू किया। उसकी आवाज शांत थी लेकिन हर कोने तक पहुंच रही थी। पुराना सिस्टम खत्म हो चुका है और अब ये तुम्हारे हाथ में है कि आगे क्या होगा। कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कुछ सीधे उसकी तरफ। तुम में से हर कोई अपनी जगह बनाना चाहता है, उसने आगे कहा, लेकिन अगर तुमने वही किया जो पहले होता आया है तो ये शहर फिर उसी अराजकता में डूब जाएगा। ज़ारा उसके साथ खड़ी थी और उसने जोड़ा, और इस बार हम उसे होने नहीं देंगे। एक आदमी आगे बढ़ा, तो तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारे नीचे काम करें? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, इस बार कोई किसी के नीचे नहीं होगा। कमरे में हलचल हुई। कबीर ने आगे बढ़ते हुए कहा, इस बार नियम होंगे और हर कोई उन्हें मानेगा, और अगर कोई ना माने। एक और आवाज आई। अर्जुन ने बिना एक पल गनवाए कहा, तो वह इस खेल का हिस्सा नहीं रहेगा। उसकी आवाज में कोई ऊंचाई नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जो हर सवाल का जवाब बन सकती थी। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने सिर हिलाया, कुछ अब भी चुप थे, लेकिन माहौल बदल चुका था। यह अब डर का नहीं, निर्णय का था। अर्जुन ने आखिरी बार कहा, यह कोई आदेश नहीं है, यह एक मौका है, और जो इसे समझेगा वही आगे रहेगा। कमरे में धीरे धीरे लोग बाहर जाने लगे, कुछ सोचते हुए, कुछ तय करते हुए। ज़ारा ने धीमे से कहा, ये काम कर सकता है। कबीर ने जोड़ा, अगर हम इसे बनाए रखें। अर्जुन खड़ा रहा और उसकी नजरें अभी उस खाली होते हॉल पर थी। हम बनाए रखेंगे, उसने कहा। बाहर रात फिर से उतर आई थी, लेकिन इस बार वह अंधेरी नहीं लग रही थी, जैसे उसमें कहीं न कहीं एक दिशा छुपी हुई हो। और उस दिशा में खड़े अर्जुन, ज़ारा और कबीर जानते थे कि यह कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है, जहां लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन अब उसका मतलब बदल चुका है। और अब असली चुनौती यह होगी कि इस संतुलन को कितने समय तक जिंदा रखा जा सकता है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।